वेबिनार में थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। अपना टाइम निकाला आप लोगों ने। तो फॉर श्योर शॉर्ट आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई नॉलेज हासिल करेंगे। ओके 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 दोस्तों, आज का वेबिनार जो है ये टैरो रीडिंग कोर्स के बारे में है। यानी वो लोग जो टैरो रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा मेन फोकस जो है नो डाउट इस बात पे रहेगा आज कि टैरो रीडिंग है क्या चीज, या वो कोर्स क्या चीज है, कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले प्रायोरिटी जो है वो मेरी ये है कि टैरो रीडिंग करना क्यों चाहिए। ऐसी क्या मतलब इसमें खासियत है कि हर किसी को ये कोर्स करना चाहिए। तो कोर्स या वेबिनार शुरू करने से पहले क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, हालांकि हम वेबिनार करते रहते हैं, कभी न्यूमरोलॉजी पे, कभी टैरो रीडिंग पे, कभी रेमेडीज पे, तो बहुत सारे लोग नए हैं, तो उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुचेता दुरानी है। बाय प्रोफेशन मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, फोन रीडिंग करते हैं, रेकी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और बहुत सारी मोडालिटीज इंक्लूडिंग पंच पक्षी, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, मंत्रास और ये डाउजिंग, ये मिला के हमने कम से कम 15 मोडालिटीज का रखी हैं। तो आज जो है हमारा फोकस सिर्फ टैरो पे है। नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट मोडालिटी के साथ आएंगे। तो मेरा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा पहला फोकस ये है कि ये कोर्स करना क्यों चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टैरो रीडिंग या टैरो कार्ड्स के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, और कईयों ने सुना होगा तो आधी अधूरी नॉलेज होगी, और ये भी हो सकता है कि कई लोग कोर्स करके भी आए हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू पीपल जिनको बिल्कुल टैरो के बारे में नहीं पता, या जिनको थोड़ा बहुत पता है, वो प्लीज हैंड रेज करें। और ओके, हिना शर्मा फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। चलिए हिना जी, आप इसे पूछते हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। हिना शर्मा। हिना जी, आपको आवाज आ रही है? ओके। हेलो, आप लोगों को मैं, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम। ओके, सो नाइस टू सी यू व्हाट डू यू नो अबाउट टैरो कार्ड्स? मैम। सुना है, बट ये पता है कि उससे प्रेडिक्शन होता है, बट कैसे होता है वो एक मतलब मैजिकल सा लगता है कि ऐसे कैसे, मतलब एनर्जीज कैसे बता देती हैं। मतलब ये सिर्फ देखा है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे अटेंड कर रहे हैं कि आप उसके बारे में पूरा बताएंगे और Yes, sure. कैसे प्रिडिक्ट कर देते हैं उससे, मतलब। Yes, sure. We are going to discuss about all these things. या मैम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे ज्योतिष के बारे में हम सभी जानते हैं, है ना, कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ पूछना होता है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम, बर्थ की जगह कहाँ पे है, तो फिर वो कुंडली से पूरा जो है वो देखा जाता है, दशाएं देखी जाती हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ गोचर कर रहा है वो देखा जाता है। तो वो सब हम कुंडली से देखते हैं, यानी कि हमें पंडित जी के पास जाना पड़ता है, विच इज इन डेप्थ साइंस। उसके बाद आती है न्यूमरोलॉजी, यानी उसमें भी हमें नंबर्स की जरूरत है। यानी डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम पूरा चाहिए, और उससे हम नंबर्स निकालते हैं। उसके बाद आती है टैरो रीडिंग। सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक ऐसी साइंस है, डिवाइन साइंस है, जिसमें आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया चीज है ये। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा रटने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि ज्योतिष में होता है। ज्योतिष में आप 2-4 साल ज्योतिष विद्या सीखने के बाद भी
एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते जब तक कि आपकी उसमें 2-3 साल की मास्टरी ना हो, प्रैक्टिस ना हो, ठीक है। लेकिन टैरो में ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 महीने का 20-25 दिन का ये कोर्स है, कोर्स करते हैं, उसके बाद आप 1.5-2 महीने प्रैक्टिस करिए, अपनी रीडिंग कीजिए, अपने लोगों के आसपास रीडिंग कीजिए, और आप इसको एज प्रोफेशन जो है वो अपना सकते हैं। वो हम डिटेल में आगे वेबिनार में चर्चा करेंगे। नाउ आई विल कम टू माय पॉइंट कि ये विद्या सीखनी क्यों जरूरी है। देखिए क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में डेली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे डाउट्स आते रहते हैं जिनके बारे में हमें मतलब ना तो हम किसी से शेयर कर सकते हैं, ना पूछ सकते हैं, ना हर बात के लिए हम ज्योतिषों के पास, पंडितों के पास भाग सकते हैं। तो वहां पर टैरो रीडिंग जो है इन होती है। टैरो रीडिंग जो एक साइकिक रीडिंग है, एक डिवाइन रीडिंग है, आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये विद्या जो है, अगर मैं ये कहूं कि लेडीज की मास्टरी है इस पे, तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों लेडीज की मास्टरी है? क्योंकि लेडीज की जो सिक्स सेंस है, जो इंट्यूशन है उनकी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये तो आप भी मानते हैं। कैसे स्ट्रांग? जैसे मान लो अभी माँ को तुरंत पता चल जाता है बच्चे को भूख लगी है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का मूड ऑफ है, माँ सबसे पहले भांप जाती है कि नहीं? तो लेडीज की सिक्स सेंस जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो उस नाते अगर हम देखें तो ये विद्या जो है, इस पे मास्टरी जो है वो लेडीज की बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स कर नहीं सकते, बिल्कुल करते हैं। उनका भी जो इंट्यूशन पावर है, इंट्यूटिव पावर है, वो कई लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। अब ये इंट्यूशन आती कहाँ से है? ये इंट्यूशन आती है चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। भी हमारा मन ही तो समझता है ना, किसी की प्रॉब्लम हो, किसी का दुख हो, तकलीफ हो, हमारा मन सबसे पहले समझता है। तो मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो जिन लोगों का कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, वो तो श्योर शॉट आंख बंद करके ये टैरो रीडिंग जो है वो सीख सकते हैं। अब मान लीजिए, या दूसरा, न्यूमरोलॉजी में जो आपके मेजर नंबर है उसमें अगर 2 नंबर की अधिकता है या 2 नंबर आपका गवर्निंग है, आप तो भी टैरो रीडिंग कर सकते हैं। मगर मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो भी टेंशन की बात नहीं, हम रेमेडीज ऐसी देंगे। और एक जो वेबिनार खत्म होने तक, मतलब लास्ट में मैं 3-4 रेमेडीज दे के जाऊंगी, जो कि मेरी आदत है, हर वेबिनार में मैं देती हूँ। तो इस बार हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी देके जाएंगे। तो चंद्रमा जो है वो क्या है? चंद्रमा ऊपर नीचे होता रहता है। 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन जो है वो बढ़ता है। तो मन तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है या नहीं भी है, मन होना चाहिए आपका ये विद्या सीखने का। तीसरी चीज, मेरा ये फोकस है कि जो भी ये साइंस पढ़े वो इसको प्रोफेशनली अपनाए, इसको प्रोफेशन एज बनाए। क्यों? देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और एक मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि पेंडेमिक में या कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, ठीक है। और लेडीज भी जो वर्क पहले जॉब करती थी वो अब घर पे बैठी हैं। अभी 2 साल का गैप ऐसा हो गया कि वो वापस जॉब में जाना भी नहीं चाहती। तो ये एक ऐसी लाइन है कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप पैसा कमा सकते हो, और पुण्य का काम है। किसी की हेल्प हो जाती है, किसी को रास्ता दिखाते हो, आप प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करते हो, है ना। और बहुत ही कम पैसों में। कोर्स का क्या फॉर्मेट है, क्या फीस है, ये हम आगे जाके बता देंगे, ठीक है। तो घर पे बैठे आप टैरो रीडिंग सीख भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और बाद में कंसल्टेशन भी ले सकते हो। चौथी बात, हम सिर्फ कोर्स ही नहीं कराएंगे, हम आपको प्रोफेशनली एस्टेब्लिश कैसे होना है वो भी बताएंगे, उसमें भी हेल्प करेंगे। आई थिंक मेरे कई इसमें पुराने स्टूडेंट भी हैं, और मेरे पुराने शायद क्लाइंट्स भी होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि उनकी जो हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं और कब से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी अगर, आई डोंट, कौन है
स्मिता पथारे जी। स्मिता जी अनम्यूट हाँ कीजिए। बोले। हाँ किया मैम। कब से जुड़ी हुई हैं आप और कैसी आपकी जर्नी रही है हमारे साथ? हाँ मैम तो बहुत अच्छी है, सिखाते भी अच्छे है। मैंने तो एक वेबिनार अटेंड किया है, लेकिन बहुत सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और सपोर्ट बहुत करते हैं। और अभी आपने मैं शायद कोर्स टैरो, किया था, मेरा ख्याल रेमेडीज का कोर्स किया था आपने शायद, हाँ रेमेडीज का इसी कोर्स बैच किया में था, ना? लेकिन फायदा भी हुआ। मुझे ना नींद नहीं आती थी, 3-4 बजे तक मैं जागती रहती हूँ। लेकिन मैडम का जो एक रेमेडीज मैडम ने दिया है ना, तो वो मैंने किया, करती भी हूँ। लेकिन उससे मुझे अभी इतनी गहरी नींद आती है ना, अरे बाप रे बाप। बहुत अच्छे, बहुत मैडम का अच्छा, रेमेडीज का क्लास भी बहुत अच्छा है, सबने किया चाहिए। और बहुत मैडम हेल्पफुल है। ठीक है। तो 2 नंबर, अगर मैंने जैसे कि बताया कि चंद्रमा जो है वो मेन कारक है आपकी इंट्यूटिव पावर का, आपकी साइकिक पावर का, जिससे कि ये टैरो रीडिंग होती है। अब ये टैरो रीडिंग आती कहाँ से है, कैसे इतनी सटीक निकलती है? देखिए, टैरो के डेक में 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आया आपके सामने, मान लीजिए जिस भी इंसान के मन में कोई क्वेश्चन आया, जो आपके पास आया है क्वेश्चन लेके, जब उसके मन में क्वेश्चन आ गया, तो किसने उसके मन में क्वेश्चन वो डाला है? अगेन चंद्रमा ने। चंद्रमा ही कारक है आपके सवालों का भी, आपके जवाबों का भी, आपकी फीलिंग्स का भी, आपकी प्यार मोहब्बत द्वेष, कोई भी फीलिंग ले लो, सबका कारक कौन है? चंद्रमा। जब वो आपके पास आया तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन है, वो ऑरा क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और जब आप कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड शफल करते हैं, कट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो सब कैसे करते हैं वो हम कोर्स में बताएंगे, बकायदा टेक्निकली बताएंगे। तो उसके बाद जब 3 कार्ड्स या 2 कार्ड या 4 कार्ड, जिस भी हिसाब से आप स्प्रेड करते हो, वो कार्ड्स निकालते हो, तो बकायदा कार्ड्स जो हैं वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर के निकलते हैं। ऐसा कैसे? और ये वाकई बहुत ही मतलब मायावी चीज है, एक तरह से डिवाइन चीज है, एक तरह से, कि कैसे वो कनेक्शन होता है। अभी रीडिंग आती कहाँ से है ये भी हम कोर्स में बताएंगे, ठीक है, लेकिन आती सटीक है, इतना पक्की बात है। तो कोर्स के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो कोर्स हमारा एक्चुअली ये दिवाली से पहले लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा बता देते हैं। दिवाली से पहले लॉन्च हुआ था और सिर्फ 6,999 फीस में, नो जीएसटी, नो हिडन चार्जेस, नथिंग, सिर्फ इतने में लॉन्च किया था हमने। क्लास हम 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं अभी, लेकिन इतने कम पैसे में इसलिए किया था कि दिवाली पे हमें कुछ देना था, अपने स्टूडेंट को गिफ्ट देना था। नो डाउट उस टाइम पे जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया था उनको हमने पूजा किट जो है वो एक एज गिफ्ट जो है वो हम भेज रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। नए स्टूडेंट के लिए भी फीस सेम है, हमने कोई फीस नहीं बढ़ाई। इस बैच के लिए फीस बिल्कुल यही रहेगी, लेकिन आने वाले बैच के लिए फीस हमारी 9,000 प्लस है एक्चुअली, लेकिन हम सिर्फ 6,999 ले रहे हैं क्योंकि ये दिवाली वाला बैच था। और बैच में आपको जो कोर्स है उसमें आपको इन डिटेल कंटेंट मिलेगा, लाइव आपकी क्लासेस होंगी, करीबन 21 से 25 तक क्लासेस होंगी आपकी, और डेली क्लासेस होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। रात के 9, 9:15 बजे बैच होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं और उनका ये कहना था कि हम दिन में नहीं अटेंड कर सकते, तो रात का बैच हमने रखा है, ठीक है। और आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, जो हम क्लास में पढ़ेंगे एज इट इज रिकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि अगर आप कभी मिस भी कर लेते हो क्लास तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग उस दिन की एज इट इज मिल जाएगी। कोई डाउट्स रहते हैं वो आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में आके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। सी ऐसा नहीं है कि कोर्स हो गया तो हमारा रिश्ता खत्म। यू आर ऑलवेज वेलकम। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आप अटकते हो, कंसल्टेशन में अटकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा रिश्ता जो है ये काफिला बढ़ेगा, परिवार जो है ये एक्सटेंड होगा। ऐसा नहीं कि वन टाइम हुआ और छुट्टी, ऐसा नहीं, ना तो मेरे को मजा आएगा ना शायद आपको मजा आएगा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पहले भी ऐसे ही बैचेस थे, वो स्टूडेंट आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शायद आगे भी जुड़े ही रहेंगे। तो एक फैमिली बन जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है।
तो कार्ड्स के बारे में अभी वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि टैरो रीडिंग कैसे होती है। तो आज मैं 2-3 लोगों को ले लेती हूँ जो बिल्कुल, जिनको टैरो के बारे में टी भी नहीं पता। ठीक है, हैंड रेज कीजिए जिनको बिल्कुल नहीं पता। तो उन्हीं से मैं आज जो कार्ड्स है वो रीड करवाती हूँ। तो देखते हैं कि क्या है। भी ये वीवो के करके है, ये नाम से प्लीज आप लॉग इन कीजिए। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि नाम क्या है, क्या कैसे करें। ओके, मेरी कलीग है तो वो अनम्यूट करेंगी। तो जिस जिसको देखो, क्योंकि नो पार्शियलिटी, नथिंग लाइक फर्स्ट रेज फर्स्ट कम। तो जैसे जैसे है वो अनम्यूट कर देंगी। तो हेलो मैम। हाँ जी, क्या नाम आपका? हिना शर्मा। हिना जी, आप टैरो के बारे में क्या जानती हैं मैम? मैम बताया ना अभी कुछ, अच्छा, मतलब आप ही थे पहले। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी हम एक कार्ड यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। कार्ड दिख रहा है सबको? दिख रहा है मैम। दिख रहा है। क्या दिख रहा है कार्ड में आपको? कुछ नहीं सोचना, कुछ आपने दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पिक्चर में जो दिख रहा है आप मुझे वो बोलेंगी। मैम मैजिशियन लिखा है और येलो कलर है बिल्कुल, और एक नंबर 1 है वेरी गुड, और ये कुछ इनफाइनाइट का साइन है। कुछ वेरी नाइस। स्टार्स है, कुछ टेबल है, कुछ कैंडल टाइप ऐसा कुछ उसके हाथ में, कुछ ऐसे जो गार्लैंड टाइप ऐसा कुछ है Infinite positivity. एंड कुछ स्टार आपको का ये एक। कार्ड देख के क्या फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। कार्ड का नाम ही मैजिशियन है। मैजिशियन। मैजिक तो मैजिशियन का मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी कैपेबिलिटीज है कुछ भी करने की, है ना? यही मतलब हुआ ना? यस मैम। ठीक है। उसके हाथ में एक रॉड है, यानी कि जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी मतलब क्या डिपिक्ट करती है कि ऐसे इंसान के पास गुणों सब की खान है, दिमाग बहुत तेज है, ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये क्या है? डिवाइन का साइन साइन, यानी कि ब्लेसिंग्स है। कार्ड का कलर क्या है? येलो। यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। येलो कलर किसका होता है? सूर्य का, है यस ना? यस मैम। फुल ऑफ एनर्जी है। ये नीचे फूल पत्ते बहुत ही ज्यादा, मतलब फर्टिलिटी, यानी कि भरपूर है पूरा सब कुछ। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आ जाता है कि आजकल जो बहुत इन है क्वेश्चन, या तो जॉब मैम के मेरा ही देख लो शादी का। लो देखो, मेरे ही अब ये शादी। आपने बोला है और ये कार्ड निकल के आया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है बताइए कि मैम मेरी यही है कि शादी मेरी शादी कब तक होगी। कब होगी? देखो, जिससे भी होगी वो ऐसा ही बंदा होगा, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एवरीथिंग, कैपेबिलिटी, कुछ भी करने के सक्षम होगा। मतलब जैसे कह लो कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम में भी हो गया आप, तो जादू की छड़ी से जैसे ठीक कर देते हैं ना, वो ऐसा इंसान होगा। आपको हमेशा खुश रखने वाला होगा। बाकी कब शादी होगी वो एक हिस्सा है टाइम फ्रेमिंग का, कि टाइम फ्रेम करना है कार्ड। ऑलरेडी डिलेड है। वो हम कोर्स में बताएंगे, क्योंकि इतना कुछ जो है ये वेबिनार में नहीं एग्जैक्टली। बताया जा सकता, यस 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 है ना? आज हम सिर्फ ये करेंगे कि कार्ड्स जो है वो आप कैसे कनेक्ट होते हो कार्ड के साथ। मैम ये आपने रैंडम निकाला है या मतलब। रैंडम निकाला, मुझे नहीं पता था कि आप अनम्यूट होगे। देखो, मुझे तो नहीं पता था, थैंक यू मैम। मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया। तो मतलब अच्छा, अभी आपने जैसे बोला मेरी शादी कब होगी, तो मेरे को देख के, मतलब कार्ड को देख के तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जादू कुछ होने वाला है, अनप्रिडिक्टेबल। जादू तो ऐसे ही होते हैं ना, यस वो मैम। कुछ है, हो कुछ जाता है। यस यस तो यस हिना जी, अगर आपकी शादी पक्की हो जाएगी तो मेरे को फोन करके एग्जैक्टली मैम। यू गिव मी योर आई हैव यस 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 डेफिनेटली मैम। मैं तो वो मैजिकल देखना चाहती हूँ बिकॉज बहुत प्रेडिक्शन होगी। जादू देखिए। अच्छा, यस दूसरा ये है कि देखो, ये अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, है जी ना? जी
एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपको, ये तो बाय चांस था कि कार्ड निकाल दिया। लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। यहाँ तो आप हर बार जो है वो एक कंसल्टेंट के पास जाओगे, यस है ना, मैम। या पंडित जी के पास जाओगे, तो हर बार 1100 रुपए 2100 रुपए फीस देते हो और 2-3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बार कोर्स सीखते हो तो पूरी लाइफ आपके साथ चलने वाला है वो कोर्स, ट्रू। है ना। पूरी लाइफ चलेगा, आप अपनी रीडिंग करोगे, दूसरों की कर सकते हो, और जितनी फीस हमने रखी है अभी वो तो आप 2 महीने में कमा लोगे। कंसल्टेशन देके वो तो 2 महीने में फीस निकल आएगी आपकी। वो फीस कुछ है ही नहीं है एक्चुअली, है कि नहीं। ट्रू ट्रू। तो आप बजाय के रीडिंग यहाँ वहां से, अभी जैसे आपने बोला कि कईयों ने रीडिंग कर चुके हैं, क्यों नहीं नहीं करवानी। मैम, इसकी नहीं करी, वैसे ही मतलब बताया और डेट पे डेट दी, तो आई वाज लाइक कि मतलब और ऐसा ही कार्ड आ गया, तो मतलब आई एम सरप्राइज्ड। कोई तो वजह है। देखिए जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं आज, वो अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं। यस ये मैम। सारा किया कराया तो डिवाइन का होता है। एंड मेरा मैम, आप कुछ चंद्रमा के बारे में बता रहे थे, तो मेरा बर्थ भी 2210 है। 22 मतलब 22 अक्टूबर 1989। मैम मास्टर नंबर लेके बैठी हैं आप। 22 नंबर मास्टर नंबर है। चलिए उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। यस मैम, यस कोर्स मैम। में आइए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाएंगे टैरो में। ये नहीं है कि सिर्फ टैरो ही है, ये मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं। श्योर श्योर श्योर। तो कोर्स ज्वाइन कीजिए तो आपको क्या होगा कि कम पैसे में आपको लाइफ टाइम एक ऐसी मोडालिटी हाथ लग जाती है जो कि आपके आए दिन के डाउट्स, आपके छोटे मोटे बड़े कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन। मान लो कल को गाड़ी लेनी है आपने, गाड़ी लेने का सही टाइम है कि नहीं है, क्या गाड़ी फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, क्या वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जो है वो आपको आपके लिए सही है, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, शेयर मार्केट में लगाना है, बच्चे की एडमिशन करानी है, स्कूल कौन सा सही रहेगा। मतलब डेली हमारी इतने सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं, और ये एक ऐसी साइंस है, डिवाइन साइंस है, जो कि गलत नहीं होती कभी। मजेदार बात ये है कि गलत मेरा नहीं। बिलीव है, मेरा बहुत बिलीव है। यस बिलीव है तो मैं पहली स्टूडेंट में जो है ना, जो हमारा बैच बना हुआ है उसमें मैंने आप ही का नाम डाल देना, हिना जी। ट्रू ट्रू मैम। चलिए थैंक यू। और कोई। हेलो मैम। क्या नाम है हेलो, आपका? हाँ जी। मेरा नाम शताब्दी है मैम। अच्छा बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, अच्छा कंडीशन में नहीं जा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, ये बहुत कुछ जानना है। मुझे कुछ दिशा नहीं मिल रही है। ओके मैम, उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। आपकी जो पूरी है वो ग्रिड चेक की जाएगी। आज जो है वो हम टैरो के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जो अभी आपने क्वेश्चन बोला ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो प्रॉब्लम्स हाँ। जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगी या क्या वो होंगी भी कि नहीं होंगी, आप बड़ी आसानी से टैरो से पूछ सकते हैं, है ना। हाँ, वही पूछ रही हूँ टैरो से, अभी हम वही। टैरो की रीडिंग नहीं कर रहे हैं ना मैम, अभी हम ओके खाली ये सीख रहे हैं कि टैरो कार्ड जो है वो रीड कैसे किए जाते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके। फिर कभी टैरो कार्ड की रीडिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। अभी तो मैं ओके ये बोल रही हूँ कि टैरो जो है वो सीखना क्यों जरूरी है। अभी जैसे आप ही कह रहे हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम भी हो सकता है जॉब की प्रॉब्लम भी हो, तो ये एक ऐसी साइंस है जिससे आप घर बैठे हजारों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। देखिए मैं पिछले 6 साल से जो है वो इस लाइन में हूँ। मैं कंसल्टेशन भी देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, और कंसल्टेशन मेरी जो है वो इंटरनेशनल भी है, एनआरआईज भी हैं, तो सारी फोन पे ही होती है, मैं तो कहीं नहीं जाती। तो घर बैठे पैसा कमाना और एक इज्जत का पैसा कमाना, रिस्पेक्ट अलग मिलती है आपको। फिर जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो अगला दुआएं तो देके जाते ही है ना, वो बोनस है आपका, हाँ। है कि नहीं। ये एक थैंक डिवाइन जो साइंस है, इसको सीखिए। इसको सीखेंगी तो अपना भी आपका भला होगा और आपकी लाइफ का ट्रैक चेंज हो जाएगा, यकीन मानिए। ओके मैम, थैंक यू।
चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम, और नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं किसी को। कौन आ रहा है नेक्स्ट? हाँ जी, किसने अनम्यूट किया है? किसी को भी अनम्यूट कर दीजिए, हैंड रेज है काफी सारे। अमरजीत सिंह जी को कर दीजिए। हाँ जी अमरजीत जी। गुड इवनिंग मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी बोलिए, क्या दिख रहा है कार्ड में आपको? मैम कार्ड में मतलब किंग की तरह से बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक छड़ी है, एक रेड कलर ऑरेंज कलर है पीछे, और मतलब अपनी पावर में बैठा है, मतलब जैसे कोई मतलब एक अथॉरिटी लेवल का पर्सन है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो क्या इस कार्ड को देख के आपको मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? क्या आप डिपिक्ट कर सकते हो? मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है वाला ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भी मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा है, तो लेकिन मेरे को श्योरिटी नहीं है कि वहां पर जॉब जो है वो मुझे मिलेगी, और मिलेगी तो टिकूंगा कि नहीं टिकूंगा पता नहीं है, तो क्या बोलोगे? मैम कार्ड के हिसाब से तो ये कहते हैं कि आप एक जॉब के लिए जा रहे हो सकता है कि आप उस टाइप की एलिजिबिलिटी हो कि आप वहां पे एक मतलब हो अथॉरिटी लेने वाले, मतलब एक मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे के लिए वेरी गुड, eligibility। आपने टैरो सीखा हुआ है? नहीं मैम, कुछ नहीं सीखा मैंने, मतलब उस सीख कार्ड को लीजिए, जैसा आपको आधा टैरो तो आपको यहीं पे आ गया है, टैरो रीडिंग। जैसे आपने बताया कि बहुत सही कार्ड क्या बोला कहते आपने। हैं। देखिए ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, इसके पीछे जो चेयर है ना वो एक जी। स्क्वायर है। तो कोई भी यस। स्क्वायर चीज जो है, जो चार खाने होते हैं कह लो, या चार तरफ से हम बंद कर देते हैं, वो एक स्टेबिलिटी देती है हमें, यस। है ना? जैसे चार पिलर हैं, उसके ऊपर छत डल जाती है, चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर हम सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं। तो ऐसे ही ऊपर से कार्ड का नंबर भी क्या है? 4। 4। ठीक है, जी। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर का मतलब भी क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, अब बंदे के हाथ में छड़ी भी है, यानी कि पावर दिखा रहा है पूरी। यस। रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि एग्रेशन भी है, एनर्जी भी है। एग्रेशन भी है ना? हाथ में इधर कुछ येलो कलर का फल भी है, यानी कि टाइम आने पर वो आपको बोनस भी देगा, यस मैम। है ना? तो देखो कितना इजी है टैरो रीडिंग, यस। है कि नहीं? जी मैम। अच्छा मान लीजिए अभी कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है कि मैंने बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, यस मैम। तो सामने वाले जिससे भी पार्टनरशिप करनी है उसका नाम अता पता आपको देता है, और वो बोलता है कि भाई सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये कार्ड निकल के आ गया, तो ये कार्ड उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है जिसके बारे में हम उस बंदे ने पूछा है, ना कि उसके बारे में जो पूछ रहा है। यस। क्लियर? यस तो मैम। पूरी क्लियर है कि भाई बंदा जो है वो अपने डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करेगा, ठहराव के साथ करेगा, मैच्योरिटी के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एल्डरली फिगर है, यस मैम। है ना? और संयम के साथ करेगा, तो गो फॉर इट। यस मैम। ठीक है, अब लड़की आ गई कि रिश्ते के लिए, कि वो मेरा रिश्ता जो है वो लड़का कैसा होगा, या लड़का आ गया कि लड़की कैसी होगी। देखिए कार्ड जो है ना उनका कोई जेंडर नहीं है, वो यस मैम। लड़की के लिए भी निकलेंगे, लड़के के लिए भी निकलेंगे। हमने कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे आपकी। यस, परसेप्शन नहीं बनाना। राइट। ठीक है भाई, ये तो यही कार्ड आदमी, मैरिज के बारे में हुआ तो हम कह देंगे कि हो सकता है कि उसका एग्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन वो डिसीजन अच्छे से लेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ऑर्थोडॉक्स हो, क्योंकि वो बंद उसमें रहने वाली है, वो नए आइडियाज को इतना प्रमोट नहीं करेगी, ना वेलकम करेगी।
वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। भी जो चार दीवारी में सेट हर चीज सोच समझ के नाप तोल के चलेगा, नो डाउट। अगर औरत ऐसी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आदमी ऐसा हो तो तरक्की रुक गई कि नहीं रुक गई। बिल्कुल मैम, सही बात तो है। कार्ड में तो कई बार नेगेटिव चीजें भी होती हैं, हर कार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हमें कोई क्वेरी कार्ड, के साथ कैसे लिंक करना है ये यस, इम्पोर्टेंट। अभी लिंक कैसे करना वो मैं बताती हूँ। चलिए बाकी के कार्ड हम बाद में करते हैं, 2 मिनट रुकिए। अभी क्या होता है, जो रीडिंग है, जैसे ही हम कार्ड खोलते हैं उस टाइम जो पहला थॉट आ गया हमने उसको पकड़ना है ना। राइट। उसके बाद पूरी कार्ड की रीडिंग जो आप कोर्स में सीखोगे उसको हम स्टोरी बिल्टअप करते हैं फिर उसको, है ना। यस। कार्ड को हमारे कोर्स में रटना या रटवाया नहीं जाता, हम कार्ड्स को समझते हैं, हम कार्ड को जीते हैं, मेडिटेट करते हैं। और यकीन मानो अमरजीत जी, एक टाइम ऐसा आ जाता है आप इतना क्लोजली कनेक्ट हो जाते हो कार्ड्स के साथ। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मेरे दिमाग में जब मैं शफल कर रही होती हूँ कार्ड, तो मुझे पता होता है कि ये कार्ड पहला निकल के आएगा, और होता है ऐसा वो तो कनेक्शन है ना, बन गया है। कनेक्शन। तो अगर मेरा बन सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं। Yes. चलिए मैं अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने 13 साल जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, और मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी ऑनर्स में, और पोस्ट ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस में। और 13 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। उसके बाद मैं इस लाइन में आई, और आने के बाद मैंने कंसल्टेशन भी दी और पढ़ाया भी, सिखा भी रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और बेस्ट है, पैसा कमाना है तो बेस्ट लाइन है, लेकिन नियत साफ रखिए। अगर आप सिर्फ लूटेंगे कि जी जो भी क्लाइंट आया उसको अच्छा अच्छा बता दिया, नहीं, तो विद्या ये काम नहीं करेगी। इंट्यूशन है तो इंट्यूशन तो वैसे ही डिवाइन हाँ, कनेक्शन है, वो अगर तो आपको गलत। कहीं गलत भी दिख रहा है तो उसको आगाह कीजिए कि भाई देखो ये चीज हो सकती है ना, ये चीज हो सकती है, इसलिए चौकन्ने रहो। तो जो आपकी इंट्यूशन है आपने उसी हिसाब चलना है। बाकी कार्ड को क्या क्या चीजें हैं, कैसे रीड करना है, स्टोरी कैसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बनेगी, वो सारा कुछ हम कोर्स में बताते हैं। प्लस कोर्स में कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम वो भी बताते हैं। यानी कि कुछ पार्ट हम न्यूमरोलॉजी का भी कवर कर लेते हैं। हमारा कोर्स क्यों अलग है बाकियों से कि देखो बाकी जगह मेरे पास कई बच्चे ऐसे करके गए हैं जिन्होंने पहले टैरो रीडिंग कहीं से कर रखा है 12-12, 15-15 हजार में, और वापस किया उन्होंने। क्यों? उनको कुछ समझ ही नहीं आया। उनको उन्होंने रिकॉर्डिंग दे दी थी और वो रिकॉर्डिंग सुन सुन के कर लो, रिकॉर्डिंग करके सुन के या पीडीएफ पढ़ के लिटरेचर पढ़ के अगर ऐसी साइंसेस आ जाएं तो फिर तो ये क्लासेस की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैम कोई भी ज्ञान बिना गुरु के कहाँ मतलब फलीभूत होता है। बिल्कुल, मैं खुद कहती हूँ कि मैं अगर आज यहाँ हूँ तो मैं अपने गुरु की वजह से ही हूँ। यस मैम। तो पहले मतलब ईश्वर से पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ हमेशा, क्योंकि उन्हीं ने मेरे को रास्ता दिखाया और उनकी वजह से मैं बैठी हूँ आज यहाँ पे, है ना। यस मैम। तो हमारा कोर्स अलग कैसे है? पहली चीज, ये वाला बैच स्पेशली, ये बैच बहुत स्पेशल है कि इसमें फीस बहुत कम रखी है हमने। प्लस हम न्यूमरोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। हम कलर्स, कार्ड के जो कलर्स हैं उससे हम रेमेडीज जनरेट करना बताते हैं। भी देखो आपके पास प्रॉब्लम लेके आया कोई बंदा, आपने प्रॉब्लम बता दी, अभी अगला हल भी तो पूछेगा, अभी इससे निजात कैसे मिलेगी मुझे, ऑब्वियसली। तो वो भी तो बताना है आपको, है ना। तीसरी चीज जो शायद कोई भी नहीं बताता, जो कुंडली में लगन चार्ट होता है 12 खाने वाला, टैरो रीडिंग कैसे करनी है हम वो भी बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो एक टैरो कार्ड टैरो रीडिंग के कोर्स में आपको 4 चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, टच तो सभी का हो टाइप गया। कीजिए। हाँ जी,
हाँ जी, कोर्स कंटेंट के बारे में बताएंगे आपको, शायद मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, बस कोर्स कंटेंट के बारे में बता देते हैं। कोर्स कंटेंट के बाद जो है वो हम पहले शुरुआत जो हिस्ट्री है टैरो कार्ड्स की, कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बाद जितने कार्ड्स हैं 78 कार्ड्स, मेजर अकराना के कार्ड्स, माइनर अकराना के कार्ड्स, उन सब को एक एक कार्ड को हम रीड करना सिखाते हैं, समझाते हैं, पकड़ना बताते हैं, ठीक है, कैसे करना है। स्प्रेड कैसे करने हैं, स्प्रेड में 1 2 3 4 5 6 तरह के स्प्रेड बताते हैं। जो रीडिंग आप करते हो वो आपकी इमीडिएट रीडिंग भी होती है, आपकी 3 मंथ्स की भी होती है, 6 मंथ्स की भी होती है, 1 ईयर तक की रीडिंग का स्प्रेड कैसे होता है हम वो भी सिखाते हैं। यानी कि टैरो रीडिंग से आप 1 साल तक की रीडिंग ले सकते हो, राइट। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का पोर्शन हम बताते हैं, थोड़ा सा क्या 1 से 9 नंबर तक सारे नंबर जो हैं वो हम आपको उनकी डिटेल जो है वो बता देते हैं, उनके ट्रेट्स बता देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी को साथ क्लब करके रीडिंग कैसे करनी है वो करना है, ठीक है। अभी टैरो रीडिंग बेसिकली एक आर्ट ही है, नो डाउट। डिवाइन साइंस जिसको कि आर्ट की फॉर्म में पेश किया जाता है और पढ़ा जाता है लेकिन डिवाइन साइंस साइंस है, इसलिए सटीक है, सटीक निकलती है। डिवाइन है इसलिए ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। तो कई लोग हो गए, किसने, हिना जी थी शायद सबसे पहले, जो ये पूछ रही थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि इतना मैजिक होता कैसे है। हिना जी, आपके डाउट्स क्लियर हुए? टाइम कैसे बताएंगे? यस, हम टाइम फ्रेम करना भी बताएंगे, लेकिन वो कोर्स में बताएंगे टाइम फ्रेम कैसे करते हैं, वो भी बताएंगे। ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं तो हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। तो कोर्स का कंटेंट है वो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पे वैसे सारा शेयर किया हुआ है, पर फिर भी जैसे मैंने बताया आपको अभी जो कंटेंट है, इसके बाद स्प्रेड्स के बाद हम सारे फीचर्स उसके करेंगे। उसके बाद कार्ड्स को मेडिटेट कैसे किया जाता है, जिस जगह पे बैठ के आपने रीडिंग करनी है वो जगह को ऑरा क्लीनिंग कैसे करनी है, फिर किन दिनों में कार्ड की रीडिंग ज्यादा अच्छी जाती है और किन दिनों में आपको कार्ड्स की रीडिंग नहीं करनी चाहिए वो भी बताएंगे। आपकी होरा कौन सी है, होरा क्या होती है ये भी आपको कोर्स में बताया जाएगा। किस टाइम पे, यानी कि हर इंसान की अपनी अलग होरा होती है जो कि उसके ग्रह से गवर्न करती है, वो भी बताएंगे कि किस टाइम पे आप जो है वो सटीक और भी सटीक जाएगी, ठीक है। देखिए, मेरा मेन जो मकसद है ना वो ये है कि जितनी भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो भी इंटरेस्टेड है कोर्स करने में, वो इसको प्रोफेशनली ले। नो डाउट कई लोगों की सिर्फ नॉलेज लेने के लिए भी होता है कि एक क्यूरियोसिटी है, सीखना है कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए सीखिए, नो डाउट अपनी क्यूरियोसिटी भी शांत कीजिए, लेकिन इसको एज प्रोफेशन बनाइए। देखिए, जैसे मैंने, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, ऐसे ही आपके साथ भी और आगे बहुत लोग जुड़ेंगे जो आपको दुआएं देंगे, जिनका रास्ता आप क्लियर करोगे, फिर आप उनको सिखाइएगा, उनको कंसल्टेशन दीजिएगा। तो ऐसे ही सोचिए, धीरे 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 करके कितने लोगों का काफिला बन जाएगा जो कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद अपने ही बल पे सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम कंफ्यूजन तो दूर हो ही जाएंगी ना उनकी, ठीक है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। नवनीत द्विवेदी जी, हेलो। एक मिनट, मैं सर कार्ड ले रही हूँ।
चलिए, ये कार्ड लिया मैंने एक, नवनीत जी बताएंगे अभी। चलो, जी मैम। क्या दिख रहा है आपको? मैम एक वॉरियर दिख रहा है हम्म, जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहा है, अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए। हम्म, काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे ये। अच्छा, और क्या दिख रहा है? पीछे क्या दिख रहा है? और बैकग्राउंड में ट्रीज हैं, हवा चल रही है ऐसा लग रहा है हम्म, पीछे। हम्म। और मैम ये बस अभी तो यही लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट कौन होते हैं? नाइट होते हैं जो हारते नहीं है, ऐसे योद्धा, राइट? जी मैम। तो ये एक ऐसा योद्धा है जो घोड़े पे सवार है, ठीक है? जी। और पीछे जो पेड़ हैं, देखिए पेड़ किस तरफ झुके हुए हैं, उल्टी साइड में, और ये बंदा हवा के उल्टी साइड में जा रहा हाँ। है ना? हाँ। लाल रंग का कपड़ा पहना, यानी कि बहुत एनर्जेटिक है, गुस्से वाला भी हो सकता है, एनर्जी हम्म, बहुत है, करेज बहुत है उसमें, है ना? जी मैम। पूरा उसने हेलमेट पहन रखा है, अपने हाँ। कपड़े उसके जो मेटल के, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्टेड भी कर रखा है उसने। तो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कि जी मेरा कोई काम अटका हुआ है, होगा कि नहीं होगा, हम्म, तो क्या आंसर आएगा? मैम मुझे लगता है कि हो जाएगा उसके करेज की वजह से, मगर उसे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी तो है उसके पास, हो जाएगा, यस 100% हो जाएगा, क्योंकि नाइट का कार्ड है। देखो कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हम श्योर शॉट बोल सकते हैं कि चलो 98-99% जो है ये यस वाले कार्ड है। तो नाइट का कार्ड जो है ये एक तरह से विनिंग कार्ड है। देखो घोड़े पे जा रहा है, हवा की उल्टी दिशा में जा रहा है, यानी कि बंदे में इतना करेज है कि वो जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ नहीं जा रहा, उल्टी साइड में जा रहा, हम्म, है ना? तो जी यानी मैम। कि इतना दमखम रखता है, हाँ। उसको अपनी जीत का एहसास है। तो अगर ऐसा होता है, लेकिन तेजी बहुत है बंदे में, गुस्सा बहुत है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई घबराओ से चल, काम जरूर हो जाएगा तेरा, लेकिन ठहराव से चलो। मुझे लग रहा है ये मैं ही हूँ एक तरीके से, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी करेंट टाइम पे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा नेक्स्ट एग्जाम अप्रैल में है, 10th ऑफ अप्रैल। अच्छा। और इसके पहले मैं यही सोच रहा था इसके ही लिए कि हम्म। होगा नहीं होगा। तो देखो आ गया कार्ड आपका, हो गया। लेकिन बस मुझे उसकी चिंता बहुत होती कि वो मतलब होगा कैसे होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। कार्ड भी ऐसे निकल के आया है कि थोड़ी शांति रखो, मन को थोड़ा सा ठहराव दो, तो हो जाएगा, है ना? जी मैम। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट कीजिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कि मुझे काफी सारे रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, जैसा 33, 55 और 11, ऐसा नंबर्स मुझे काफी टाइम से दिख रहे हैं। देखो ये कोई ना कोई एंजेलिक साइंस होते हैं, ठीक है? जैसे 11 है, यानी कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हम्म। ठीक है? जो जोड़े में साइन ऐसे नंबर्स देखते हैं ना, इस हर नंबर का कोई ना कोई मतलब होता है, इसका पूरा फुल फ्लेज कोर्स है। मैम जैसे मुझे मेरी डीओबी का नंबर दिखे तो उसका क्या मीनिंग होता है? यू आर ब्लेस्ड, तो मैम बहुत अच्छा है, 31। तो कुछ अच्छा होने वाला है। ये अपनी डेट ऑफ बर्थ तो सबसे अच्छी है ना, जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए तो इंसानी रूप में आए ना हम, जी मैम। तो उससे बढ़िया डेट तो है ही नहीं हमारे लिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ से बढ़िया डेट तो है ही नहीं है कि नहीं? जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। गुड इवनिंग मैम। कौन बोल रहे हैं? मैम सलोनी। ओके सर, आप बताइए अभी आपको और क्या दिख रहा है इसमें? मैम मान लीजिए, चलिए आप भी फर्स्ट टाइम टैरो का कर रही हैं,
यस मैम, मैंने बस ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं तो इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, बट क्यूरियोसिटी वीडियो, है। चलो सलोनी ये बताओ, वीडियोस क्यों देखी है? क्या इंटरेस्ट है? सीखने का मन है या क्या है? यस मैम, मेरे को क्यूरियोसिटी है, मेरे को मतलब इंटरेस्ट है इन चीजों में कि मुझे मतलब रीड करना है और इन सब चीजों के लिए। तो ठीक है, आप मेरे को ये बताइए, मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ कि मेरा जो लाइफ पार्टनर, मान लो मेरी शादी नहीं हुई अभी और मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और ये कार्ड निकल के आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे? मैम, इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो होगा कि वो बहुत डेयरिंग होगा और मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह से नहीं डरेगा, कोई भी सिचुएशन होगी उसमें अपना 100% देगा। एंड इसमें ऑब्वियसली मतलब मैं भी थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकता है, जो वेरी मतलब गुड, एक्सीलेंट। मतलब क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में जैसे आपने बताया, तो इम्पल्सिव इसलिए कि वो बिना आगे का सोचे कि क्या रिजल्ट निकल सकता है। हम्म। और किंग्स ऑफ स्वॉर्ड है तो मतलब कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें साथ देगा आपका। हम्म। तो एंड मान लो कोई लड़का आ जाता है आपके लिए सामने कि होने वाली बीवी कैसी होगी, तब ये कार्ड निकल के आता है, तब क्या बोलोगे? मैम तब गर्ल के लिए भी चीजें यही होंगी कि वो भी इम्पल्सिव हो सकती है डिसीजंस को लेकर के। यस, हो और सकता है बात बात पे झगड़ा करे, तलवार निकाल ले। यस नो डाउट डेयरिंग होगी यस मैम, के साथ सोसाइटी, और ये भी हो सकता है कि जो घर के रीति रिवाज आपके कल्चर को ना माने, क्योंकि देखो हवा के अगेंस्ट जा रहा यस मैम। है ना, नेचर उसकी रिटेलिएट जैसी कर सकती है कि वो रिटेलिएट करे हर और बार। मैं इनका आपस में जो है कि वो थॉट ऑफ माइंड और कंसर्न जो है वो मैच ना करे हर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही पकड़ा, वेरी गुड। और और एग्रेशन है बिकॉज रेड कलर भी है उधर, हम्म। तो क्लैशेस भी हो सकते हैं शायद। यस, मतलब अगर आप इससे, इस कार्ड से किसी की पर्सनैलिटी जज करते हो, तो वो यही है कि बंदा हर टाइम, जिसको कहते हैं ना कि घोड़े पे जल्दबाजी सवार में है। रहेगा। हाँ हाँ, जी, घोड़े पे सवार है। नो डाउट रिस्क टेकर होगा। अभी यस बिजनेस के लिए आ जाता है कोई, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना जो यस ज्यादा इन होते हैं, डेली लाइफ के क्वेश्चंस तो आपके यही हैं। यस कोई मैम। पार्टनरशिप डील करना चाहता है किसी के साथ, ठीक है, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई वो मेरा पार्टनर जो है, मैं उसके साथ डील करूं कि नहीं करूं, तो क्या करूं, क्या बोलूं? मैम, इसमें प्रॉन एंड कॉन्स दोनों है, मतलब फायदा ये है कि वो हर सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ खड़ा रहेगा, हर ऑड्स में अपना पार्टनर का साथ देगा, जो भी ऑड्स उनके वेरी आएंगे। गुड, एक्सीलेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि मे बी वो अपने पार्टनर के भी शायद अगेंस्ट जा सकता है, पता नहीं, मे बी। वेरी गुड, वेरी गुड, हो सकता है। देखो सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट तो जाएगा ही, कैसे? क्योंकि जो पेड़ है पीछे हवा, ठीक है, वो उल्टे जा रहे हैं। उल्टी जा रही, प्लस जो पीछे का मौसम है, यानी कि ये जो मौसम दिखाया है, ये वो बादल है, अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है ना। तो ओके। एक तरह से रॉक की यस मैम। सिचुएशन है, लेकिन वो फिर भी जा रहा है, यस मैम। दमदार बंदा है। तो यस मैम। यानी कि सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट होगी, सूनर और लेटर वो निकल आएगा उसमें से। तो एक तरह से काफी पॉजिटिव कार्ड है, यस मैम। ठीक है। तो मैम, सलोनी, हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन थी, जैसे आपने कहा था कि जिनके में मून होता है और 2 होता है, तो एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1997 है, तो कहीं पे भी किसी भी कैलकुलेशन में 2 नहीं आता है, तो मतलब 15 है ना, यस मैम। तो 1 और 5 मिलके क्या बना? 6। 2 नंबर को हम प्रोमिनेंट मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट नंबर कौन से होते हैं? 2 के साथ 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है, जो कि ऑकल्ट साइंस के ही नंबर हैं, स्पिरिचुअल नंबर हैं। तो आपका तो बर्थ नंबर ही 6 है। और मैम, मेरा लाइफ पाथ नंबर 22/4 आता है। मास्टर नंबर है, आप बने ही ऑकल्ट साइंस के लिए बेटे। मेरा भी 22/4 है। यस मैम। देखो जिनकी ग्रेड में मास्टर नंबर आते हैं ना, 2 मास्टर नंबर होते हैं, 11/2 और 22/4, यस मैम। तो लाइफ में कभी ना कभी बड़ा काम जरूर करते हैं।
एक अपॉर्चुनिटी उनको लाइफ में जरूर मिलती है, और ये दोनों स्पिरिचुअल नंबर है। आपको मैंने बताया ना, मेरी हिस्ट्री देखो, मैं कहाँ से और कहाँ आ गई ऑकल्ट साइंस में, Yes. है ना। तो लेके आएगी आपको एक दिन, तो आप अभी आ जाओ, बाद में आओ, वो आपकी आप पर है। जितनी जल्दी शुरू करोगे मास्टर बन जाओगे इसमें। ये एज अ प्रोफेशन अपनाइए। ये तो अभी एक बिगिनिंग है टैरो का, इसके बाद कितनी साइंसेस है, सीखिए, मजा आएगा, एडिक्शन हो जाती है यस मैम, वो है, थोड़ी तो क्यूरियोसिटी ज्यादा है इन चीजों को लेके। तो सीखिए। आई वुड से कि ये वाला कोर्स मत छोड़ो, क्योंकि Yes. इतने कम में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी और। हमारा अपना ही नहीं मिलेगा, मैं अभी कहीं और की क्या बोलूं। हमारा अगला कोर्स जो आएगा वो ज्यादा महंगा आएगा, 9+ का आएगा, जो हमारे ओरिजिनल रेट हैं। ये हमने सिर्फ दिवाली के लिए किया था। Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट Thank एक you. कार्ड ले लेते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट कौन अनम्यूट होगा? हेलो मैम, हाँ जी, अर्चना मैम दिस साइड। अर्चना। हाँ जी यस मैम। अर्चना, क्या दिख रहा है आपको? मैम ये लवर्स का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप को बताएगा नहीं नहीं नहीं, कुछ जरूर। नहीं, आपको प्रिडिक्ट कुछ नहीं करना। आप सिर्फ मुझे बताइए कार्ड में क्या क्या दिख रहा है आपको? मैम एक लड़का है, लड़की है, और नंबर 6 है, हम्म, और पीछे कोई है, वो बर्ड है या एंजल एंजल है, है? एंजल। एंजल है, हाँ जी, एंजल है, और वो हाथ ऐसे अगर वो स्प्रेड करके है उनके ऊपर है, तो कोई ब्लेसिंग है शायद। बिल्कुल बिल्कुल हो भी ठीक, सकती है, हाँ बिल्कुल। हो भी सकती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर अच्छा ही है ये कार्ड, अच्छी है, कैसी मतलब अच्छा अच्छी अच्छा। फीलिंग आ रही है? जी अर्चना, हाँ आपने जी टैरो मैम। के बारे में क्या जानते हो आप, बताओ मुझे। मैम मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन जो मेरे दिमाग में जो चल रही थी, मैं हाँ, चाह रही थी आप अगर मेरी बारी आए तो आप कुछ ऐसा कार्ड निकालो जो रिलेटेड टू मी हो। तो आपने जो भी ये कार्ड निकाला, तो फिर आई कैन रिलेट माई सेल्फ विद दिस कार्ड। तो ओह, इसीलिए जो जो दिखा, क्योंकि मैं अभी वही डाउटफुल सिचुएशन में हूँ, वर्क को लेके बहुत ट्रैवलिंग है, एंड मैं सोच रही थी कि फैमिली को टाइम नहीं देना, इज इट गुड और बैड, तो ये कार्ड निकला। So देखिए, that's why I ये did. यही हाँ, कमाल है टैरो रीडिंग का, कार्ड्स का। ये इतने डिवाइन है, इतने प्योर हैं। देखिए, मेरे को नहीं पता कि आप अनम्यूट होने वाली हैं, आपको नहीं पता था कि मैं ये कार्ड निकालने वाली हूँ, राइट? इन हाँ जी कार्ड मैम। ने, डिवाइन ने आपके मन की बात समझी। कितना इजी है, देखो, बस छोड़ देना अपने आप को ऊपर वाले के सहारे, उस पर सारी प्रिडिक्शन वहां से आएंगी। हाँ जी मैम। ठीक है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि नहीं बाकायदा पड़ेंगी, हम हाँ जी। कोर्स में आपको एक एक चीज जो है, बारीक बारीक से बारीक जो है वो सिखाएंगे आपको कि कैसे करना है। ठीक है, अभी आपने बताया कि कार्ड देख के आपको बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। काम से रिलेटेड आपका, जैसे आपने बोला कि टाइम दे पाऊंगी कि नहीं दे, सही है कि नहीं है। ठीक है, हाँ ये जी। हाँ कार्ड जी। है 6 नंबर का। ठीक है, अच्छा, हम 6 नंबर किसका है? शुक्र का, वीनस। हाँ जी, पीनट का, अच्छा। हाँ। ठीक है, इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, दोनों न्यूड हैं, लड़का है लड़की है, कोई भी हो सकते हैं दोनों में। एंजल है जो अच्छा। कि दोनों को ब्लेसिंग्स दे रही है। हाँ पीछे जी। सूर्य है, यानी कि एनर्जी बहुत प्योर आ रही है। यानी कि ऑन द अच्छा। होल ये कार्ड जो है बड़ा ही पॉजिटिव है। मान लीजिए किसी रिश्ते को लेके कार्ड आता है, ठीक है, कोई हाँ जी। पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैं, हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, लड़का अच्छा। पूछ सकता है, लड़की भी पूछ सकती है। तो कार्ड को हाँ देख के जी क्या बोलोगे? मैम, मैं बोलूंगी कि रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब कि भगवान भी मतलब ब्लेस कर रहा है आप लोगों को, मतलब ये जो है ये बनाई हुई जो जोड़ी है वो ये भगवान ने बनाई, मैं ये बोलूंगी। और मैं पहली बोलूंगी कि फीलिंग, ठीक है, आपकी पहली फीलिंग ये आई है। हाँ जी। अभी दोनों न्यूड है, इसका भी कोई मतलब होगा, यानी कि हाँ जी, इनके इसका पास अगर मैम छुपाने मैं, के लिए कुछ नहीं है, प्योर अच्छा, सोल्स हैं, हाँ जी, सोल कनेक्शन है इनका, दिल का रिश्ता है। का रिश्ता है। ठीक है, अच्छा। ये हाँ क्वेश्चन जी। जॉब के लिए भी, हम अभी किसी की जॉब का कोई पूछ रहा है,
कि हाँ मैं जी, यहाँ पर जॉब करूं कि ना करूं, मेरा मन जो है वो डबल हाँ माइंडेड जी, है। तो हाँ, वही हाँ सोल जी। कनेक्शन है तुम्हारा जॉब के साथ, तुम्हें डिवाइन की ब्लेसिंग मिली हुई है, करो। करो, लेकिन ट्रैवलिंग में बहुत कंफ्यूज हूँ, तो वही कार्ड मैं सोच रही थी कि जो भी कार्ड निकले वो मुझे एक सोल्यूशन, और मैं उसे अगर बता सकूं कि क्या आप बोलना अर्चना, चाहते हैं। अर्चना आपका ये एक क्वेश्चन है, अगेन आई वुड से, मान लो हाँ कल जी। को कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर आप कोई और वेबिनार अटेंड करोगे ढूंढने नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं मैम, ये क्वेश्चन के लिए नहीं है। मैं अगर कार्ड को मैं रीड कर पा रही हूँ जो दिमाग में, जैसे आपने बोला था कि जैसे बाकी सबने भी बोला, तो उनके दिमाग में जो था उस हिसाब से रीड किया। तो मैं भी चाहती थी कोई एक ऐसा कार्ड आए जो मैं देख के जिसको मैं पढूं और आई कैन रिलेट वेरी वेल दैट कार्ड विथ माय प्रेजेंट सिचुएशन, तो अगर मैं कोई भी सिचुएशन हो तो। so are you be able to relate yourself with this card? यस मैम, लेकिन मैम एक और भी डाउट है कि कार्ड देख के लाइक यू नो, जैसे कि हम ये अगर बताते हैं तो एवरीबडी हैव अ डिफरेंट लाइक यू नो Yes, थिंकिंग लेवल। yes, absolutely. तो फिर Very वहां पे तो ये चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन प्रिडिक्शन भी भी तो चेंज हो चेंज होगा सकती ना, है। क्वेश्चन भी तो चेंज होगा। ओके, तो मैम इसमें हमारा जो हमारे अंदर जो इमोशन है वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो जो प्रेजेंट इंसान है, तो मतलब हाउ वी विल बिकम इमोशनल लेस दैट टाइम व्हेन वी विल बी रीडिंग दिस कार्ड, तो No, ये no, no, कैसे no. You होगा? need not to be emotionless. ओके You need to be clear in your questions. ओके। जितना क्वेश्चन क्लियर होगा उतना क्लियर आंसर मिलेगा आपको। तो मैम ये If हमारी you are से डोमिनेट। confused, let me complete. अच्छा, If you हाँ are जी, confused in asking a question, divine will also be confused in answering. राइट, Right? आप कह रहे हाँ हो जी, पता नहीं मैं ये करूं कि नहीं, नो, सीधा क्वेश्चन पूछो, आपको क्लियर आंसर मिलेगा, चाहे फिर आप किसी भी टैरो रीडर से पूछो, कोई फर्क नहीं अच्छा। पड़ेगा। तो लेकिन अगर एज अ टैरो रीडर मैम, अगर मैं कोई मुझे क्वेश्चन देता है तो मैं अगर उसको रीड करती हूँ, अगर कोई भी है, जैसे आपने मुझे दो सिचुएशन दिया यहाँ पे, एक जॉब को लेके भी दिया और एक मुझे वो फैमिली को लेके भी दिया, जैसे कि राइट, अगर मान लो रिलेशनशिप है, तो अब इसमें मेरे इमोशन तो नहीं आएंगे जब मैं किसी दूसरे को हेल्प करूंगी बिल्कुल नहीं तो? आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आने ही नहीं चाहिए। तो वो भी मतलब वो तो मुझे लगता है प्रैक्टिस से आप बताओगे कि कैसे होता बिल्कुल है होगा, बताएंगे, बिल्कुल क्योंकि हाँ बताएंगे, जी, बिल्कुल बताएंगे। अभी देखो, मान लो, चलो एक और तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। हाँ जी, कोई कपल आता है, चलो कि भी हम ठीक है मैम, शादी करना चाहते हैं, हाँ जी, ठीक है, घर वाले मान नहीं रहे, तो हमारी शादी होगी या नहीं होगी? तो मेरी नजर सबसे पहले कहाँ गई है? यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, मान लो, ठीक है, तो मैं बोलूंगी भाई हर्डल्स तो हैं, माउंटेन तो है, हाँ जी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हारे रिलेशन को खत्म कर दे या को ओवरशैडो करे, खत्म कर दिए, हाँ जी, है ना? ठीक है, प्लस हाँ जी, ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, वो तो है ही। चलो एक और सिचुएशन ले लेते हैं। अब दिमाग में ये होते कार्ड्स की ना मैजिक ये है कि आप जब कार्ड को देखते हो ना, आपके दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं। ये कार्ड राइट, जितनी बार आप देखोगे ना, उतनी बार नई इसकी प्रेडिक्शन मैं, निकलेगी। हाँ जी, अभी कार्ड्स तो 78 ही हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? हजारों क्वेश्चंस होंगे जब आप इसको एज प्रोफेशन अपनाओगे, ठीक है, राइट, हजारों क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। तो हर बार 78 क्वेश्चन जो कार्ड्स हैं, उससे आप सेम आंसर तो नहीं निकालोगे। नहीं, तो एक कार्ड के हजारों मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का आता है कि मेरी जो वाइफ है, हाँ जी, मुझे उसके बारे में पूछना है कि क्या वो मेरे साथ लॉयल है, तो क्या बोलोगे? चलो बताइए। मैम, मैम अगर क्योंकि ये लोग जैसे न्यूड है जैसे इस पिक्चर में, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, शी इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, मतलब एक चीज तो है, मतलब ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप में। राइट, और लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला कि नेगेटिव कोई भी कार्ड कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता, नहीं, ठीक है। हाँ जी, अभी लेकिन इसमें मैम अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम जरूर है, बट हाँ, रिलेशनशिप में मतलब शी इज लॉयल टू यू, वन थिंग इज देयर, कैन आई से लाइक दैट आल्सो? यस यू कैन, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट क्या कर सकते हैं। आप देखो, जी, लड़का किसकी तरफ देख रहा है?
लड़की की तरफ। हाँ लड़की जी, कहाँ ये भी देख है। रही है? हाँ, वो ऊपर की एंजल तरफ। तो हम ऊपर की ये तरफ। कह सकते हैं कि लॉयल तो है, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस में हो सकता है ध्यान उसका कहीं और होगा, कहीं और हो। लेकिन छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अच्छा, तो मतलब माइन्यूट टू माइन्यूट थिंग्स भी तो ये उस क्वेश्चन समय पे डिपेंड करता है। मैंने अगेन Definitely। आपको बोला ना, क्वेश्चन ऐसा आया और हाँ आपकी जी, रीडिंग उस टाइम ये कह रही है, बिंदास बोलो कि ये ऐसा है और वो रीडिंग करेक्ट होगी, हाँ जी मैम। है ना? हाँ जी, गॉट इट? हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू अर्चना, मैम। ये एक क्वेश्चन है या एक कार्ड से हमने 4-5 सिचुएशन, इससे 10 सिचुएशन जो है वो निकल के आ सकती है। राइट मैम। अच्छा, इसके साथ हम एक किसी और को अनम्यूट करेंगे, लेकिन मैं एक और कार्ड दिखाना चाहती हूँ। ये कार्ड, अच्छा कार्ड पढ़ने से पहले मैं वापस एक बार सबको जो है वो शेयर कर दूं कि हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी बना हुआ है। एक्चुअली दिवाली से पहले बन गया था। हमने फीस सेम रखी है 6,999। 20 से 25 दिन की क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे होगी। 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स आपकी क्वेरीज कैसी रहेंगी। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हम क्लास नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आप अगर एक बार आते हैं तो सीख कर ही जाएंगे, इतनी गारंटी है मेरी। और इसको एज प्रोफेशन जो है, अगर आप इसको अपनाते हो तो उसमें हमारी पूरी हेल्प रहती है आपकी। इसको कैसे आपने आगे प्रैक्टिकली जो है आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली आगे कैसे इसको यूज करना है, हम पूरी गाइडलाइंस देते हैं। पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा सारे कोर्स का, लेकिन क्लासेस खत्म होने के बाद, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो पीडीएफ पढ़ के आप अपनी कोई परसेप्शन बनाएं। सुनिए, सीखिए लाइव क्लास में। पहले डेली मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग डेली मिलेगी, जो भी क्लास हमारी होगी एज इट इज रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलेगी। और कोर्स खत्म होने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है? और मोर ओवर इसके साथ साथ हम जो कंटेंट है वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, या किसी को पर्सनली अगर पूछना है तो मैसेज कर दीजिए, पर्सनली भी आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन 3 तारीख से हमारा बैच जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, इससे ज्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है? और किसी का कोई डाउट हो कोर्स के बारे में तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं। एनीवन? जो हैंड रेज है ये कार्ड्स के लिए है या कोई क्वेरी है? चलिए, कार्ड जो है वो अभी लास्ट जो कार्ड है हम डेविल का है। डेविल कौन कौन करेगा ये? अनीता, अनीता कौन है? अनीता है। हाय मैम, हेलो। बोलिए, हाँ जी बोलिए। आपने अभी देखा पिछला कार्ड हमने किया जो? हाँ जी। ठीक है, ये कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट थिंग, सी टू बी वेरी फ्रैंक, इन लोग के गले में जंजीर, ये लोग बंधे हुए हैं। एंड डेविल रिप्रेजेंट्स, मतलब एज पर माय दिस थिंग नॉट गुड. ओके, There might be myth, but ma'am, there are some queries not regarding the card. मुझे ऐसा कुछ पूछना है। टैरो कार्ड सीखने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट कोई बोलता है कार्ड्स घर पे नहीं रखने चाहिए, नेगेटिविटी होती है, वो मुझे क्लियर करना है। मैं क्यों नेगेटिविटी होती है? मेरे पास तो सालों से पड़े हैं कार्ड्स, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। मैंने आपको बोला हम कार्ड सिखाएंगे कोर्स में, कार्ड्स को क्लीन कैसे करना है, उनको एनर्जाइज कैसे करना है, मेडिटेट कैसे करना, बहुत सिंपल है। कुछ नेगेटिविटी नहीं होती है, तो डिवाइन चीज है, नेगेटिविटी कैसे होगी? हम कोई तांत्रिक विद्या थोड़ी कर रहे हैं। ओके, ये तो कार्ड्स हैं, हाँ जी, है ना? और आप तो एक अच्छा काम कर रहे हो। ओके। ज्योतिष विद्या है, आपने घर में ज्योतिष शास्त्र रखा हुआ है, तो वो क्या नेगेटिव चीज है? नहीं ना। नहीं, कार्ड्स भी जो हैं ये बकायदा डिवाइन से रिलेटेड हैं, एनर्जाइज्ड कार्ड होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, कोर्स करने वाले जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ कोर्स करेंगे, उनको टैरो कार्ड जो हैं वो भी कम रेट पे हमारे यहाँ से मिलेंगे, ओनली 670, नो शिपिंग चार्जेस।
एंड मैम आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज आई एम नॉट इन सम ग्रुप, मुझे एक आपके पर्सनल नंबर से ये मैसेज आया था। 3 तारीख से शुरू हो रहा है मैम। आप अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। ओके। तो क्या नाम आपका मैम? अनीता बेदी। अनीता, ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो कार्ड्स को लेके किसी भी तरह का डाउट मत रखो मन में। ये वेबिनार करने का मतलब ही मेरा यही था, मकसद भी यही था कि एक तो ये कि कार्ड्स क्यों कोर्स ये करना आपके लिए जरूरी है, क्यों, खासकर लेडीज के लिए। लेडीज की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आदमी तो इतना दिमाग में लेते भी नहीं है ना। बेटे की शादी करनी है, पता नहीं राइट है लड़की की नहीं है, पता नहीं बहू घर में सेटल होगी कि नहीं होगी, इतने सारे डाउट्स है। 2-3 लड़कियां देख रखी हैं, कौन सी लड़की सही है। अब पंडित जी ने तो सबकी कुंडली बता दी, किसी के 32 गुण मिल रहे हैं, किसी के 28 मिल रहे हैं, किसी के 26 मिल रहे हैं, लेकिन सही कौन सी रहेगी टैरो से पूछिए, है ना। बहुत इजी, बड़ी प्यारी साइंस है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप मन बनाओ सीखने का, सिखाना हमारा काम है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वो डेविल कार्ड कौन करेगा बताइए? नेक्स्ट। यमुना, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए ना। हाय, मैंने आज आपका पर्सनल मैसेज देखा, मैं ट्राई करती हूँ कार्ड रीड करने के लिए। मैम आपका नाम? जमुना। जमुना, अच्छा क्या जानती है टैरो? पहले कभी किया आपने? मैंने सीखा है किसी से, बट Okay. ज्यादा इतना किया नहीं है, लेकिन एक समवॉट ये किया है। तो अगर आपने किया तो फिर बताइए क्या देख रहे हैं आप? ओके, डेविल, इफ यू सी द डेविल, कि उसमें से एक लड़की है और एक लड़का है। बिल्कुल। और यू नो ऑल डार्क फेसेस है, जहाँ पे आपकी अगर ये कहा जाए कि एक इंसान जो है इज बीन इन मेटेरियल, यू नो, वेरी मच इन्वॉल्व इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ। तो उन लोगों के पास वो और वो डेविल के सर के ऊपर वो एक स्टार जैसा भी है। वो सींग है मैम, उसके हॉर्न्स के बीच में एक स्टार। ओके, स्टार उल्टा है, देखिए स्टार उल्टा है। जो शिव शक्ति यंत्र जैसा स्टार होता है ना, ये उसका उल्टा है। सो अगर इस हिसाब से देखा है एक कपल के लाइफ में, इफ यू कंसिडर कपल लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे इन दोनों के बीच में बनती नहीं है वो, और उसमें वो देखिए वो चेन में ना वो लोग बंधे हुए दिखाया बीच में। अभी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए शादी को लेके ही कि भाई ये 2 लोग हैं, इनकी शादी जो है वो होगी या नहीं होगी, तो क्या बोलोगे? आपने टैरो सीखा है ना, तो आप क्या बोलोगे उनको? ये इनकी शादी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग में बिल्कुल मिलेंगे नहीं। There will be lot of, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनके बीच में बहुत सारा क्लैशेस भी होगा, और देन एक बोलते ना नहीं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपकी थोड़ा डाउट क्लियर करती हूँ। हमने इससे पहले एक कार्ड किया लवर्स का, ठीक है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड था, सोल कनेक्शन था। हमने बोला सोल कनेक्शन है, दोनों साथ में है, कोई आपस में बंधन नहीं है, फिर भी साथ में है। यहाँ पर भी दोनों न्यूड हैं, लेकिन चेन से बंधे हुए हैं। नंबर देखिए कार्ड का क्या है? 15 से मिलके क्या बनता है? 6 नंबर किसका है? अगेन वीनस का, राइट? हाँ, तो वीनस का नंबर क्या है? फैमिली का नंबर है, यानी कि फैमिली तो बनेगी, लेकिन मियां बीवी दोनों भोग विलास यानी संसारिक चीजों में लिप्त रहेंगे। हाँ, तो आजकल तो वही चल रहा है। exactly. शादी तो होगी, 200% होगी, और जिंदगी भर वो साथ भी रहेंगे। यहाँ डेविल का मतलब ये नहीं है कि कोई असुरी जो है वो ताकत आ जाएगी या कोई नेगेटिव आ जाएगी, नहीं। 1 और 5 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो किसके नंबर हैं? सूर्य और मरकरी,
और बन क्या रहा है 6, यानी कि इतना पावरफुल नंबर है ये। रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा इनका, लेकिन सिर्फ मेटीरियलिस्टिक। अगर आप ये कहो कि सोल कनेक्शन है, तो सोल कनेक्शन ही होगा, बंदिश वाला होगा, एक हाँ। दूसरे पे पॉजेसिवनेस होगी, कंट्रोल होगा, राइट? क्योंकि लड़के के साइड में कुछ फायर जैसा लगता है, जैसे हाँ। उसकी पूंछ के बीच में है, और लेडीज के जग में वो फ्लावर्स के हैं। कुछ। हाँ, तो क्लैशेस हमेशा इनके साथ इगोइस्टिक क्लैशेस दोनों में। रहेंगे, क्लैशेस हाँ। रहेंगे, क्योंकि 1 और 5 से बनना है हाँ। चीज़। लेकिन औरत के पास क्या है, फ्रूट्स, यानी कि वो थोड़ी काम रहेगी। काम रहेगी। तो घर तो चलता ही वहीं पे है, यहाँ पे औरत थोड़ी काम होती है ना? तो यहाँ से हाँ। चीजें ऐसे हम डीकोड करते हैं। अभी यही कार्ड जो है किसी और सिचुएशन में कोई और रीडिंग दे देगा, है ना? अभी मान लो हाँ। कि जॉब से ही है, चलो जॉब से रिलेटेड ही ले लो। बंदा कहता है भी मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, नई जॉब के लिए मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो क्या बोलोगे? जॉब के बारे में रहेगा तो उसको एक ये भी है कि वो इनसिक्योर्ड है कि ये जॉब छोड़ूं भी, अगर मैं ये जॉब मतलब दूसरे जॉब में मुझे मिलेगा भी नहीं, वो जो ही हैज अ डबल डुअलिटी माइंड, वो आई मीन वो इनसिक्योर्ड रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले कहाँ से पाएगा। आपको पता चल रहा है कि वो इनसिक्योर? क्योंकि वो जो है ना, जैसे वो चेन की अगर देखा जाए तो वो एक तरफ से वो चेन से बंधा हुआ है। हाँ, तो ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसको वहां पे इतना पैसा मिल रहा है, वो जॉब छोड़ना नहीं चाहता, वो बुरी तरह फंसा हुआ है वहां पे। हाँ वही लेकिन मन उसका वहां नहीं टिक रहा, लेकिन Exactly. जरूरत उसकी वही पूरी हो रही है। और वो ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है, बाकी बाकी सब सारे जगह में ना उसको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, यानी बॉस के तरफ बोलो, अपने कलीग्स के तरफ से रहेगा, तो बहुत सारे रंजिशें आ रही है। तो वो ये सोचता है कि मुझे अगर यही सैलरी में, बट एट द बेटर पॉइंट कि मुझे ऑफिस के जो बोलते हैं ना हार्मोनियस मिल जाए, वो सोच के वो ये सोचते कि अगर मैं ये छोड़ू भी नहीं, अगर वो मिला भी नहीं, तो क्या है ना, वो सोचते कि मैं छोड़ू नहीं छोड़ू, वो दो इसमें माइंड में है। तो देखिए, ये आपकी रीडिंग है। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि वो ये जॉब कभी छोड़ेगा ही नहीं, वो कभी ये हाँ, एक जॉब कंफर्ट जोन में छोड़ेगा आ गया ही होगा। नहीं, क्योंकि ये कंफर्ट जोन। 6 नंबर का है, रिश्ते वाली जॉब है, कनेक्टेड है, पैसा बहुत है, बट यस, वो मन उसका शांत नहीं है, लेकिन पैसे की जरूरतें उसकी पूरी हो रही है वहां। तो मे आज बी वो की डेट में तो कंफर्ट। पैसे ही चाहिए। हाँ, हाँ, अगर मन कंफर्ट की जोन में शांति भी है। चाहिए, तब वो ये चेन तोड़ के निकलेगा, नहीं तो नहीं। ये कंफर्ट जोन में आ गया, क्योंकि वो कंफर्ट जोन को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। नहीं चाहता, राइट? मैम राइट। मैम ओके। क्या होता है ना, कैन किसी भी कार्ड से आप एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं बनाएंगे। ये कार्ड तो यार नेगेटिव ही लग रहा है, काला है ये, नो, इसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि ये 6 नंबर का कार्ड है ना। नो डाउट डेविल रूल कर रहा है, लेकिन दुनिया में बैलेंस तभी होता है जब दैवीय और असुर शक्तियां दोनों होती हैं। सिर्फ अच्छा हो जाएगा तो सतयुग ना हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये होना भी जरूरी है। अच्छाई का पता ही आपको तब चलता है जब आपका सामना बुराई से होता है ना। हाँ। तो ये चीजें होनी जरूरी हैं, तो इसको नेगेटिव नहीं, डेविल इज नॉट नेगेटिव। ये हाँ। मेजर कार्ड है ना, मेजर कार्ड है ये डेविल, स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। आप देखो, दोनों चेन से बंधे हुए हैं, यानी कि साथ नहीं छूटेगा, स्टेबल हैं। मैम हाँ जी। किसी ने पूछा कि समझ लो कि ये लड़के लड़के की शादी होगी कि नहीं, तो ये कार्ड निकलता है, तो मतलब वो कंफर्म हो सकती है। हाँ, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, और अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे तो से हो जाएगी। ड्यूरेशन बताना, मतलब मैं कब से सुन रही, तो ड्यूरेशन मतलब बताना है, तो हम 6 मंथ या ऐसा कुछ बता सकते हैं? टाइम फ्रेमिंग मैडम क्लास में वो ऐसे उड़ते उड़ते जो है ना, टाइम फ्रेमिंग नहीं सीखी जाती। जी।
है ना, उसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी आता है, थोड़ा सा टाइम भी बताया जाता है। मतलब कोई पूछे तो हाँ, ये तो बताएंगे आपको, 110%। बिल्कुल बताएंगे, सिखाएंगे आपको कोर्स में कि कैसे करना है। मुझे सीखना तो जरूरी था, मतलब कौन बोल रहे हैं आप? मैं मीनल त्रिवेदी बोल रही हूँ। ओके, पर एक्चुअली मैं लोसू का भी अभी क्लास कर रही हूँ कहीं से, तो वो टाइमिंग मेरा सेम ही है जैसा ये कहाँ से कर क्लास रही है में। मैम? मैं ऐसे न्यूमरोलॉजी से कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहाँ लोशो आप सीख रही हैं? हाँ, रिसेंट में पैसे अभी देके? तो टाइमिंग सेम है इस क्लास का और पैसे देके लोशो सीख रही हैं क्या? हाँ, थोड़े बहुत मैडम, हम जब इतने भी नहीं। न्यूमरोलॉजी, हमारा जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ना, हम लोशो उसमें फ्री सिखाते हैं, हम पैसे नहीं लेते। लोशो जी में मैम, है ही नहीं कुछ सीखने के लिए मैम। मतलब वो नॉमिनल चार्ज में करवा रहे थे, मैं तो बिगिनर हूँ तो मैंने किया था 500 ओके, ऐसा। तो उसमें से वो कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, ये कॉम्बिनेशन खराब है, ये इसके अगेंस्ट है, ऐसे बता देंगे आपको। कौन सा हाँ, टाइम है आपका क्लास का मैम? वो 9 to 10:30 PM एवरी कब डे। खत्म हो रही है आपकी क्लास मैम? अभी तो रिसेंट में शुरू ही हुआ है, तो 1 महीना शायद लग जाएगा। बीच बीच में छुट्टियां आई, फिर अभी 3 बाकी दिन। मैम देख लीजिए। मैम मैं रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ सकती हूँ नहीं, जैसा। रजिस्ट्रेशन तो करवा लीजिए, लेकिन आपको फिर रिकॉर्डिंग, पीपीटी, ये सब तो मिल जाएगा आपको, नो डाउट। नहीं मैम, मुझे तो जैसे आप अभी सिखा रहे हो वैसे ही सीखना है, रिकॉर्डिंग से नहीं कैसे सीखना है। सीखेंगे बताइए? तो वो कंफ्यूजन में कब कब से थी, और मेरे मन में भी ये सब बोल रहे थे, तो बेटी के लेके थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, मतलब देखिए, जो लोशु ऐस- का है ना, वो तो अभी मुझे नहीं पता वो आपको क्या सिखा रहे हैं 500, आई डोंट नो। लेकिन लोशु में सीखने के लिए कुछ है नहीं है मैम, उसका कंटेंट इतना हाँ, है ही नहीं कि 1 महीना लगे, वो सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है। नहीं लोसू में और पाइथागोरियन भी सिखाने वाले हैं, और चाइल्डियन भी, नेम न्यूमरोलॉजी भी सिखाने वाले हैं, ऐसा सब मिक्स है। 500 अभी रुपए देखते में? हैं। मतलब वो आगे में थोड़ा फ्री में मतलब ऑकल्ट से 10 तो महीने मैम से आप मैं। रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप देखो कैसा रहता है, जी तो मैम। डेबिट कार्ड बराबर आया है इनके लिए। देखेंगे। हाँ जी। डेबिट कार्ड इनके लिए बराबर आया, क्योंकि हाँ, कंफ्यूजन छोड़ना ये नहीं फंसी चाहते। हुई है। बिल्कुल सही हाँ, है। ऐसे हाँ, ये सीख हेलो छोड़ रहे पा मैम। रही है, कोई बात नहीं। हेलो आप मैम। मैम, हेलो आप, मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। 1 मिनट में मैम इनकी बात कंप्लीट कर दूं पहले। आप मीना जी, ओके। ऐसा है, एक ऑकल्ट मित्रा करके हमारा जो दूसरा नंबर है ना, आप वहां पे मैसेज कर दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे फिर, ठीक है? मैम, ये लिंक जिस नंबर पे है वो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही सेव कर लिया, ओपल मीटर। हाँ हाँ, मतलब वही ये वो आपको कंफ्यूजन क्लियर था, कर और देंगे, आप वहां दूसरा पे ये भी। हाँ, सब पूछ रहे थे तो मैं बेटी के और बेटे के बारे में सोच रही थी, बेटी के बारे में ज्यादा। कुछ लड़के हैं मेरे दिमाग में, मैं सोच रही थी हम्म शादी होगी कि नहीं, मतलब कैसे होगी, हम्म, तो आंसर भी मिल गया। मिल गया ना? हाँ, देखो, फ्री तो कंसल्टेशन ये भी होगी। सरप्राइज हो गया मेरे लिए, मैं भी खुद ये भी मैडम, कंफ्यूजन ये में थी। कार्ड्स ऐसे कनेक्ट होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रीडिंग आ कहाँ से रही है। बहुत लोग बोलते हैं पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं कहती हूँ, मैं लिख के गारंटी देती हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा रीडिंग कहाँ से आ रही है। बस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। करना और मैं कैसे है, तरीका क्या है, वो मैं पूरा बताऊंगी आपको कैसे। पर मैं अब मुनका बोला है ना, तो मेरी बर्थ डेट में कहीं कहीं से भी 2 नहीं आते, तभी कोई मैं बात नहीं, कंफ्यूजन में भी। कोई बात नहीं मैडम, मेरी कोई टेंशन हाँ, नहीं। हाँ, 2 नंबर मेरा इसके साथ और भी सब्स्टिट्यूट नंबर्स हैं जो कि उसकी कमी पूरी करते हैं, प्लस हम बताएंगे कि कैसे करना है मून को स्ट्रांग। बहुत इजी है मैम, वो तो जी, 15 थैंक यू दिन सो वैसे ही मच कम ज्यादा होता रहता है। मैम। 5 मार्च 1977 है, तो मैं ऑकल से बनी रहूंगी, मतलब ये सब सीख पाऊंगी। 5-9 5-3, मतलब 5 मार्च 1977, 5 और 5 है मेरा, BNDN। चले कपड़े भी धोने, कल 3 बजे 2 बजे जाना भी है। मैडम, 7 नंबर लेके बैठी हैं आप, गवान ही 7 नंबर से कर रही है, ऑकल्ट साइंस का नंबर है ये, क्यों नहीं थैंक यू बनी सो मच। रहेंगी? बिल्कुल हेलो बिल्कुल बनी रहेंगी आप। थैंक यू हेलो सो मच मैम।
ओके, मैं हाँ जी, अच्छा समझ गया। एक थैंक एक यू सो हाँ जी, हेलो हेलो मैम, हाँ जी, मैम कौन बोल मुझे रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। कौन बोल रहे हैं? मैं मंजूषा बोल रही हेलो हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि मुझे थोड़ी बहुत कार्ड्स पढ़ने आते हैं, बस मुझे मैंने वीडियोस देख के नॉलेज ली है थोड़ी थोड़ी। बस मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि टाइमिंग का कैसे बताते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। टाइमिंग का हम कोर्स में बताते हैं। वही चलिए, आप ही से पूछते हैं, ये कार्ड बताइए क्या डिपिक्ट कर हाँ, ये यही है कि इसमें जैसे बच्चा बहुत ही क्यूरियोसिटी है, मतलब बहुत ही खुश है, जैसे उसे सब कुछ मिल गया है, ब्राइटनेस है, 69 मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं इन पे, तो पॉजिटिव कार्ड है, सन की एनर्जी भी है इस बच्चे को। बट मतलब यही है कि जैसे किसी की भी रीडिंग में आ जाए और कोई बोले मेरा ये काम कब तक होगा, शादी कब तक होगी, जॉब कब तक मिलेगा, तो वो मैं नहीं बता पाती। अच्छा, तो मान लीजिए आपके पास एक कोई आता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मेरे को शादी, अभी जिस किसी की शादी का ही था ना शायद जी, शादी को लेके कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मेरी जो लड़का है वो किस तरह का होगा, तो इस कार्ड को देख के क्या आंसर आएगा, क्या प्रेडिक्शन? यही है कि बच्चा बुद्धि की तरह। अच्छा, और और देखिए क्या, कि सब आपने कुछ है उसके आपने क्या पास। किया, आपने बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है, बच्चा बुद्धि, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सूर्य दिख रहा है, इसमें घोड़ा भी दिख रहा है, इसमें लाल रंग भी दिख रहा है, पीछे सनफ्लावर्स भी दिख रहे हैं, पीछे दीवार भी दिख रही है, तो हर चीज जो है वो कोई ना कोई चीज को डिपिक्ट कर रही है। सूर्य जैसा तेज हो सकता है, बच्चे जैसी बुद्धि, ये आपके दिमाग में आया, लेकिन मैं कहती हूँ वो बच्चे जैसा प्योर हार्टेड होगा, निश्चल होगा एकदम, घोड़े जैसी स्फूर्ति होगी उसमें, ठीक है। सनफ्लावर, सनफ्लावर की क्या है क्वालिटी, इस तरफ सूर्य ब्राइटनेस होता है, होगी, उस तरफ वो मुड़ जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, है ना, कितनी सारी चीजें निकल आई। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, देखिए मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो सीख के आते हैं कि नहीं मैडम इस कार्ड का तो यही मतलब है। मैंने कहा अगर ऐसी सिचुएशन में ये कार्ड आ गया तो तुम वही आंसर चेप दोगे वहां पे, फिर वो फंस जाते हैं बच्चे वहां पे। तो एक आंसर की कोई भी सोच मत बनाइए कि इसका तो यही आंसर होगा, नहीं, वही आंसर नहीं होगा, ठीक है। कार्ड के हर चीज में देखो, जब ये नेक्स्ट टाइम मैं कार्ड निकालूंगी ना किसी और क्वेश्चन के लिए, तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया है। कार्ड की डिस्क्रिप्शन का जो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से होती है, जब वो निकल के आता है तो आपके माइंड में प्रॉपरली वैसे आंसर आएंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। जी, कभी कभी तो मैम ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आता है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने सोचा है कि ये अगर ये क्वेश्चन है तो ये वाला कार्ड निकलेगा, और सडनली वही कार्ड निकल के आता है। मैं चाह रही हूँ आपका कोर्स ज्वाइन कर लूं, मैंने सीखा हुआ है बट पूरी नॉलेज नहीं है मुझे। तो मैम कर लीजिए, इतने कम में नहीं मिलेगा। अच्छा, ग्रुप चैट में मैंने अपना नंबर शेयर किया है, जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है, डायरेक्ट जिन्होंने ज्वाइन किया था वो नंबर लिख लीजिए, और जो भी किसी को क्वेरी होगी वो इस नंबर पे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कार्ड जो है वो राइडर वेट के कार्ड्स हम लेते हैं, और वही ऑथेंटिक, लॉजिकल और फाइनियर कार्ड हैं, सबसे पहले कार्ड है वो। मार्केट में आपको या अमेजोन पे आपको शायद 1000, 1100, 1200 जो भी है रेट मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को, सिर्फ अपने स्टूडेंट को, अगेन आई एम रिपीटिंग, 670 का देते हैं विद नो शिपिंग चार्जेस, कोई कोरियर चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, 670 रुपए का आपके घर पहुंच जाएगा। आपको खाली एड्रेस देना है अपना, और दूसरी चीज, जिन लोगों को कोर्स करना है वो प्लीज
अपना पेटीएम या जीपे कर दीजिए या अकाउंट ट्रांसफर करके एक स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेज दीजिए ताकि हम उनको पेड ग्रुप में ऐड कर सकें। ठीक है। अगेन मैं देखिए, मैं कभी इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती, आपने मेरे पहले भी वेबिनार जिन लोगों ने देखे होंगे कि इतने कम पैसे में कोर्स दोबारा नहीं आएगा, और मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा लोग फायदा उठा सकें वो जरूर उठाए, क्योंकि एक तो पैसे कम हैं, दूसरा ये कि दिवाली के टाइम पे हमने लॉन्च किया था, बस एक मूड था कि कम पैसे में कर दें तो करवा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो 9000 प्लस में आएगा कोर्स, और इतने कम पैसे में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। हम सिर्फ जो है टैरो रीडिंग नहीं करवाएंगे, इसके साथ साथ हम थोड़ी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी देंगे। लास्ट में हम एक कुंडली का जो लगन चार्ट होता है उससे रीडिंग कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, कलर से रेमेडीज जनरेट करना बताएंगे, तो बहुत सारे हैं। ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो किसी का कोई डाउट हो इस बारे में कुछ है तो प्लीज बताइए, हम डाउट ले लेंगे जिसका भी डाउट हो। ये क्लास जो 3 नवंबर में शुरू हो, जिसके पेमेंट आएंगे उसके लिए अलग सा ग्रुप बनेगा कि ये सेम ग्रुप चलेगा? ये ग्रुप बना हुआ है मैम। एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि लोगों ने तो रजिस्टर पहले ही करवा लिया था, दिवाली से पहले की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था, इसलिए हमने ये वेबिनार भी रखा, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आ रहे थे बार बार, तो वो कंफ्यूजन सी हो रही थी। ग्रुप हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तो जिसकी पेमेंट आएगी स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो उनको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आगे जो कोर्स से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में जाएगी। ठीक है। आपको ट्रांसफर करके तो फिर आप मुझे ऐड कर देंगे? आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना अकाउंट से ट्रांसफर? हाँ जी, कुछ भी अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, नाम और अपना, अगर आपको कार्ड्स भी चाहिए तो उसका भी करके, और अपना एड्रेस जो पोस्टल एड्रेस है वो आप जो है वो भेज दीजिए। डॉक्टर फरनाज, the class will be for 20 to 25 days and time will be 9 to 10:30. मैम डेमो है क्या की लगे? मैम क्लास में बताएंगे बकायदा, वो डेमो क्या देना उसको। जो क्लास में जब आओगे कोर्स में तो बकायदा हम आपको बताएंगे कि कुंडली के जो 12 घर है वो कैसे बनाए जाते हैं, हर घर का मतलब क्या है, और टैरो जो है वो उससे कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं उससे। अरे बहुत मजा आएगा, आप करके तो देखिए। ये सब चीजें जो आम टैरो रीडिंग में आपको नहीं मिलेंगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अर्का समंता, टैरो is a non-scientific thing. Yes, ma'am. Any doubt regarding this? टैरो इज मैडम नॉन साइंटिफिक, इसके लिए कोई डेटा नहीं चाहिए, बिल्कुल क्यों डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि लेट मी मेक यू थिंग्स क्लियर, क्योंकि जो टैरो का जो डेटा है इट इज अनलिमिटेड, इसकी जो नॉलेज है इट इज अनलिमिटेड। जो साइंटिफिक चीजें होती हैं उसकी एक लिमिट होती है, दायरा होता है, लेकिन टैरो का कोई दायरा नहीं है। सो हियर यू आर टोटली करेक्ट कि इसका कोई दायरा नहीं है, इट्स टोटली अनलिमिटेड बट लॉजिकल साइंस। Underline this. Any other question? हेलो हेलो। Yes मैम, फर्स्ट टाइम नहीं, हमने भी सीखा हुआ है, इसलिए आप आइए, आपको बताएंगे कि कैसे टैरो को कनेक्ट करना है उसके साथ। इसीलिए मैंने कहा कि हम, हाँ जी एक मिनट, इसीलिए हमने कहा कि हमारा कोर्स बाकियों से क्यों डिफरेंट है, बाकियों में ये चीज नहीं सिखाई जाती। मैम ने किसी ने पूछा है कि कैसे हाउस के साथ टैरो को कनेक्ट करेंगे, ये हम कोर्स में सिखाएंगे, जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी पूछिए क्या पूछना है। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हेलो हाँ जी मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1975। मैं इसमें कहीं भी 2 नहीं आता, तो 5/4 कनेक्टेड 1975। हेलो,
तो मेरी कहीं भी 2 नहीं आता, तो मैं तो इसमें वोकल साइंस में आ ही नहीं सकती, क्योंकि मून तो का तो वो है ही नहीं। जैसे दो मैंने अपना वेबिनार आप नहीं, 2 किसमें नहीं आता आपका? डेट में। मेरी, हाँ, डेट में 2 नहीं आता। मैम आप आपका अभी बता रहे थे नाम ना। देखिए, आपने किया हुआ है हाँ, लोग, ठीक है, आप उस हिसाब से नहीं मैडम, चलते। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ किया ओके, नहीं है। ओके, मैंने ठीक सिर्फ है, वेबिनार ही उस पे ठीक करके, है। जैसे मैं अभी आप आपको बता बताती रहे हूँ, थे। मैं आपको बताती हूँ मैम। जो ग्रिड बनती है नंबर्स की, वो आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है और आपका पूरा नाम लिया जाता है विद सरनेम, जैसे ठीक है। मेरा मुस्कान पारिक है मैडम। हाँ जी, तो ये पूरा नाम लेके और डेट ऑफ बर्थ लेके आपके 10 नंबर निकलते हैं। 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं, उसमें चेक किया जाता है। जो डेट है खाली, उसमें 2 नहीं चेक किया जाता मैम, प्लस कुंडली में नाम देखा में भी जाता नहीं है, है। हाँ जी, नाम में भी नहीं, नाम में भी नहीं है मैडम, आपको 4 कैसे आता है, पता 4 मैम? आता है। मैंने किसी मेरी फ्रेंड सीख रही थी, उसने निकाला, बोली वो उसमें भी नहीं है। मुस्कान को अगर हम करते हैं तो उसमें भी 4 ही आता है। 4 भी मैडम है। मैंने आपको कहा हाँ, मेरे 2, जैसे 5। 6, 7, 9 ये सारे नंबर जो है ऑकल्ट साइंस के नंबर हैं। प्लस अगर आपका मून स्ट्रांग नहीं है तो उसके उपाय हैं। अभी मैं अच्छा, जाने से पहले, ये वेबिनार खत्म होने से पहले मैं उपाय दे के जाऊंगी, डोंट वरी। ओके। और मैडम जो इससे पहले आपने डेविल का कार्ड निकाला था, मैं बता नहीं पाई, उसमें जो जंजीरों से पूरे जकड़े हुए हैं सारे डेविल, जैसे अपने लवर्स का भी निकाला था, तो लवर्स का 10 अपोजिट कार्ड है डेविल, जैसे ये ऑपोजिट नहीं, आपस नहीं में ऑपोजिट नहीं है। ऐसी है कि एक होता है कि हम कई बार कपल को देख के कहते हैं कि यार ये तो एक दूसरे के लिए ईच बने अदर हैं, है, फुल्ली ईच कनेक्टेड अदर है। है ना, हाँ, मेड फॉर ईच अदर। एक हम कहते मेड हैं फॉर ईच, लड़ते मरते कुछ भी हैं लेकिन रहते साथ ही हैं। मतलब सोसाइटी के दिखावे के लिए साथ रह रहे हैं, यस, लेकिन मन से साथ नहीं है। मन से साथ नहीं है, तो वो फर्क है। लेकिन है तो साथ दोनों, दोनों न्यूड है, हाँ, दोनों साथ में दो। लेकिन फर्क क्या है कि एक को चेन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे पे अधिकार जमा रहा है, एक दूसरे के लेकिन साथ दोनों एक दूसरे से फेथफुली है, मतलब न्यूड है तो एक फेथफुल है, दोनों एक बिल्कुल दूसरे से। फेथफुल है। भी जो जंजीरों से बंधा हुआ है वो तो छोड़ ही नहीं सकता, है ना। नहीं, न्यूड का मतलब जैसे लवर्स हाँ, में है कि न्यूड फेथफुल का है, मतलब अंदर यस, से सोल है, बिल्कुल है फेथफुल अंदर है, से सोल है, लेकिन यस, अंदर से दोनों सोल है, लेकिन सोसाइटी के कारण बंधे हुए हैं, इसको ये कर सकते हैं। नहीं सोसाइटी के कारण नहीं बंधे हुए, मटेरियल जो चीजें हैं ना, अच्छा, उनको देख मटेरियल के से आप, हाँ, रिलेटेड। उनकी जो प्रायोरिटी है वो रिलेशनशिप नहीं है, उनकी प्रायोरिटी मटेरियल चीजें हैं, है ना। अभी अगर क्या कोई होता है, क्वेश्चन, एक एक टाइम के बाद क्या होता है, फैमिली में या हस्बैंड वाइफ में मेन फोकस किस चीज पे होता है? घर बना लें, घर मटेरियल में लाइफ ये है। चीज होनी चाहिए, हाँ, ये चीज होनी चाहिए। रिश्ते में तो आपसी प्यार मोहब्बत रहता ही नहीं है। अगर आप देखा जाए सोसाइटी में आज की डेट में, तो 80 to 90% रिलेशनशिप ऐसे ही है ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम। बस फिर यही चीज थी कि मतलब दोनों अंदर से सोल है, लेकिन मटेरियल लाइफ के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। यस, यस। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट हो? पूनम भगत, उनका हैंड रेज है। पूनम भगत जी, कुछ पूछना था? पूनम भगत जी अनम्यूट कीजिए। ओके, मुस्कान शायद आप भी पूछ चुकी है ना, मुस्कान? मेरा जो क्वेश्चन था वो यही था। और आपने अभी जो 4 नंबर का कार्ड निकाला था, उसमें भी यही कि उनके लेग्स आ गए हैं, हाँ तो जी, ये हो गए रेडी टू मूव। अभी 4 नंबर का कार्ड जो आपने निकाला था, हाँ जी। उसमें उनके लेग्स खुले हुए हैं और उन्होंने एक वो शूज टाइप का पहना हुआ जो रेडी टू मूव का, यही होगा ना कि कोई काम करना है उसको, रेडी टू मूव है वो। जो इसका निकाला था हमने, एम्प्रर का। हाँ, एम्ब्रेड का कार्ड जो निकाला था। हाँ जी, देखिए वो जो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जूते पहने हुए, जूते उनके ऊपर तक हैं, यानी कि जी, प्रोटेक्टेड हैं वो, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। प्रोडक्ट यानी क्या, कि और जो 4 साइड नंबर में वाला, जो बने हुए निशान। हाँ जी, हाँ हाँ मैम, आप क्या बता रहे थे? 4 नंबर वाला जो इंसान होता है, या 4 नंबर इस चीज को डिपिक्ट करता है कि ऐसे लोग अपने संभल संभल के चलते हैं, अपने आप को बचा बचा के रख चलते हैं।
तो जूते इस बात का भी निशानी है कि उसने अपने आप को ऊपर तक प्रोटेक्ट कर रखा है कि उसको और आंच जो उनकी चेयर पे 2 निशान है, हाँ जी जो उनकी चेयर पे 2 मुंह के निशान है। मैम, ये सारी डिटेल हम जो है अगर वेबिनार में कर ओके लेंगे। ओके मैम, ओके मैम, थैंक बिल्कुल यू एक मैम। एक चीज का मतलब है, आप बिल्कुल सही है, ओके एक एक चीज का मतलब है, बताया जाए। हेलो ओके मैम। मैम, ओके हेलो मैम। मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पूनम है। हाँ जी डेविल कार्ड से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहती हूँ हाँ जी कि जैसे शादी मैरिज वगैरह को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेके, जैसे आपने मेंशन किया कि हाँ शादी है लेकिन बन नहीं रही है, कोई जॉब के रिगार्डिंग अगर ये कार्ड निकल के आता है तो वो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे? कौन सा तो कार्ड मतलब में? डेविल कार्ड मैम। हाँ, तो जॉब का क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बोला आपका जितना क्वेश्चन क्लियर होगा आंसर उतना ही क्लियर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है जॉब किसके? मतलब मुझे सपोज कोई जॉब हो, मतलब मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, सपोज कि हाँ हाँ कोई पूछिए। क्वेश्चन पूछता है, हाँ जी, हम्म कि मुझे ये कोई जॉब मिला है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, तो उस ये कार्ड अगर निकल के आता है तो क्या मतलब क्या प्रिडिक्शन आएगा इससे? बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि पैसा बहुत मिलेगा आपको वहां पे। और डेविल आप कार्ड से? डेविल कार्ड में ठीक है पैसा मिलेगा क्योंकि देखो ये जो 6 नंबर बना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हाँ किससे जी। बना है? 1 और 5 से। वो नंबर किसके हैं? बिजनेस के नंबर। ये न्यूमरोलॉजी का नो डाउट पोर्शन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें वहां से पकड़ी जाती हैं, ठीक है, जो कि हम अपने कोर्स में भी करेंगे। तो नहीं छोटी मैम, मैम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हाँ जी हूँ, कोई बात एक्चुअली नहीं। मैंने पहले मैम एक और वेबिनार, एक्चुअली मुझे टैरो सीखना है, मतलब मुझे प्लीज अनम्यूट कीजिए, ये म्यूट रखिए बाकी लोग। हाँ जी मतलब मुझे जो बेटर लगेंगे मैं सोचूं उनसे मैं क्लास शुरू करूंगी उनके साथ। मैंने एक और का पहले शायद महकलीन करके कुछ नाम है, उनका ज्वाइन ये वेबिनार अटेंड किया था, ये कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने द डेविल का जो कार्ड है उसको नो कार्ड बताया था। उन्होंने कहा था इसमें मतलब बोले कि अगर ये कार्ड आएगा तो इट मीन्स नो, हाँ हो ही नहीं। देखिए यही चीज मैं आपको बोलती कि हम में और बाकियों में क्या फर्क है। हम किसी भी कार्ड को कंप्लीटली नो या यस नहीं बोलते। अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, कुछ कार्ड्स को आपने नो बोल दिया, कुछ कार्ड को यस बोल दिया, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा? तो वहां पर आपकी इंट्यूशन का तो कोई काम ही नहीं है। आपने तो पहले ही सेट परसेप्शन बना रखी है। हाँ जी, तो 2 दिन का काम है, जी जी, है ना? आपने डेविल आया तो नो, नहीं बाबा नहीं, हम वो काम करते ही नहीं। जी जी जी। मैं कहती हूँ जो पॉजिटिव से पॉजिटिव कार्ड भी है, अगर रीडिंग के टाइम पे आपके मन में एक बार भी कुछ नेगेटिव सोच आ गई, जैसे कि सन के कार्ड में अभी मैम ने बोला मंद बुद्धि का बाल बुद्धि का बच्चा होगा, बच्चे जैसी बुद्धि होगी, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि पहली जो आपकी इंट्यूशन है वो वहीं गई है। हाँ जी, ठीक है, तो ये रीडिंग तभी करेक्ट होगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को पकड़ के चलोगे। जी, परसेप्शन नहीं कि नो है, बिल्कुल गलत है, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, ये मेजर कार्ड है, नो कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं। एक्चुअली नहीं, उन्होंने क्या बताया, जो डेविल कार्ड है उसमें उन्होंने अपने कुछ मेंशंस किए हुए थे। तो उन्होंने कहा इसमें ये बाउंड्रीज हैं और कुछ कंपल्जन्स हैं, कुछ इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया कि मतलब जहाँ इस तरीके की चीजें हैं वहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत कम के बराबर तो रहती है। उनसे एक बार पूछिए दोबारा फोन करके कि ऊपर जो 6 नंबर है वो किस चीज को बताता है। एक्चुअली उन्होंने नंबर्स के बारे में कोई नॉलेज दिया ही नहीं था, बताया ही नहीं थे उनको वो। नॉलेज है ही नहीं मैम। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो हम तो उसको भी क्लब करके चलते हैं साथ में। हालांकि जरूरी नहीं है बताना, बट हमें क्या होता है कि बच्चे जो सीखने आ रहे हैं इनकम्प्लीट नॉलेज लेके ना जाए, छोटी छोटी बात के लिए अटके ना। जी जी। अब आप वहां अटक जाओगे कि यार आपसे कोई पूछा, से अभी आपने बोला कि वो तो उन्होंने बताया ही नहीं। अभी आपके पास कोई आ गया क्वेश्चन लेके, कोई कल को आप कंसल्टेशन देते हो, अगला पूछेगा तो आप एज कंसल्टेंट क्या बोलोगे कि मुझे तो ये पढ़ाया ही नहीं था, ये बोलोगे? नहीं, हाँ ये तो नहीं बोल है ना? सकते। तो कहीं थोड़ी नॉलेज तो कंप्लीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म से नॉलेज जो है वो जितना बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा मिलती है।
जी 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 मैम, ठीक है? ओके मैम, जी जी, मैम थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था, मैम मेरा ये देखो, क्वेश्चन जब कोर्स ज्वाइन करोगे ना तब पता चलेगा कि ये तो कुछ छोटा सा ट्रेलर ही है, बहुत कंटेंट है। कंटेंट इन द सेंस की प्रैक्टिकल नॉलेज। और मोर ओवर, मैं तो क्लास खत्म होने के बाद जो वेबिनार्स करती हूँ उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हूँ रीडिंग्स के लिए, तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और मैं तो बैठी ही होती हूँ जी जी। हेल्प करने के लिए। अच्छा मैम, एक चीज और, सपोज आपसे अगर हम ज्वाइन करते हैं, मतलब आपको ज्वाइन करते हैं, तो 20 से 25 दिन का आप कोर्स बता रहे हैं, हाँ जी। जैसे कोर्स के बाद सपोज कोई चीज समझ नहीं आती आगे चल के, तो क्या आप वहाँ पे हेल्प करते हैं? ऑल टाइम। मैंने आपको इसीलिए बोला ना कि मेरे स्टूडेंट थे शायद इसमें पहले भी, और वो आज जी तक जी। जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कहाँ जाएंगे? जी। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो किससे पूछेंगे, बताइए मुझे। हाँ जी, ये भी आई एम बात जस्ट अ सही फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी। कॉल नहीं तो कम से कम मैसेज तो कीजिए। मैसेज है। जी करेंगे तो ये कि कई बार मैं बिजी हूँ या वेबिनार में हूँ या क्लास में हूँ, तो मैं लेटर ऑन जो है उसका आंसर कर देती हूँ, या कॉल पे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इस कितना बारे में, मैम आपको कितना ये प्रोफेशन में एक्सपीरियंस है मैम? मेरा 7वां साल है ये। अच्छा, 7वां साल, ओके ओके, नाइस। जी, थैंक यू मैम। ओके, मैम मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सलोनी? हाँ जी पूछिए। मैम जैसे मैंने इंस्टा पे पहले टेरो कार्ड्स की वीडियोस देखी थी, तो उसमें जैसे आता है ना कि पॉज एंड थिंक समथिंग अबाउट, एंड देन फिर वो शफल करके कार्ड निकालते हैं, तो वो उसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, 1000 लाइक्स 1000 कमेंट्स होते हैं, तो वो सेम कार्ड सबको रेजोनेट करता है, वो निकाल रहे होते हैं उस टाइम, वो वीडियो के टाइम पे, मतलब वो क्या सोच के कार्ड निकाल रहे होते हैं, मतलब क्या वो कार्ड को They are better paid ट्रांसलेट? promotions. ओके मैं मैम, भी करती हूँ, but we don't do that. ओके। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। अभी आपने एक कार्ड निकाला, 1000 लोग बैठे हैं, आप खुद सोचिए क्या वो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं? नहीं, तो वही, क्योंकि वो सारे के सारे सब में यस और नो आता है, और वो कुछ जैसे कि लोशू वाले ही कहते हैं कि लोशू गलत नहीं है, लेकिन उसमें कंटेंट ऐसे है कि 1 वाले ऐसे होते हैं, 8 वाले ऐसे होते हैं। दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं जो इस नहीं, नंबर से गवाह कहाँ फेंका, कहाँ रखा, यस मैम, तो फिर क्या वो सारे कहाँ सेम रखा हो था? जाएंगे? वही नहीं मैं होंगे। मम्मी ने देखा होगा। ना वीडियोस होती हैं तो उसपे कुछ वीडियोस सारे नहीं, देखो वीडियोस बना बना के जो ऐसे डाली जाती है ना, दे आर मेंट फॉर प्रमोशंस एक्चुअली। तो उसमें कुछ तो ऐसा कैची होना चाहिए कि आप लोग उसको देखो, हाँ जी, है ना? मैं वही आप कंफ्यूज थी कि वो ऐसा क्या कम्युनिकेट करते हैं कार्ड के साथ कि नहीं, तो उसमें ऐसा नहीं होता आप कि खुद वहां पे कनेक्ट होगे, यहाँ पे आपको लगेगा कि चीजें जो है ऑथेंटिक हैं, लॉजिकल हैं, आपका कनेक्शन खुद बन जाता है, यस मैम। है ना? आप क्या करते हो? मैम मैंने MBA के एग्जाम्स दिए हैं, तो आगे मैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वेरी गुड। सी, जो टैरो रीडिंग है ना, ये एक साइड बिजनेस भी है। आप जॉब कर रहे हो, साथ साथ जो है वो टैरो रीडिंग, मतलब एक एडिशनल फेदर है आपके उसमें यस मैम। कि अच्छा यार इसको ये भी आता है। आजकल बहुत इन है टैरो रीडिंग, मतलब इतना लोगों को क्रेज भी है और इतनी ज्यादा ये इजी भी है और पैसा भी कमाया जाता है। यस मैम, और एक चीज मैम, और जैसे डेविल कार्ड को बहुत लोग नेगेटिव बोल रहे थे, और अगर हमें उसे पॉजिटिव करना है तो हम रेमेडीज के साथ पॉजिटिव करेंगे या नॉर्मल भी पॉजिटिव कर सकते वो पॉजिटिव ही है, मैं तो नेगेटिव मानती ही नहीं। हैं? ओके मैम। सी, आपके देखने का तरीका, आपके देखने का जो नजरिया है, एज पर क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम, ठीक है? अभी मेरे पास कोई ऐसा आता है कि यार लड़ाई झगड़ा चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, डाइवोर्स होने वाला है उनका, ठीक है? डाइवोर्स हो जाएगा उनका और कार्ड ये निकल के आ गया, क्या मैं क्या बोलूंगी कि भाई सवाल ही नहीं पैदा होता डाइवोर्स हो जाए, ओके। है ना? हाँ जी। हो ही नहीं सकता, चेन से बंधे हुए हैं दोनों। नो डाउट डेविल है ऊपर, यानी कि हो सकता है कि झगड़े होते रहेंगे लेकिन ये छूटेगा साथ कभी नहीं। तो मैम लवर्स में डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि फिर उसमें तो नहीं बंधे हुए? हाँ, उसमें नहीं बंधे, उसमें तो सोल कनेक्शन है, ओके ये तो वैसे ही नहीं अलग होंगे, ओके मैम। है ना? तो इसलिए हर कार्ड की अपनी अलग रीडिंग है एज पर द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम। यस मैम। हजारों क्वेश्चंस हैं और हम लोग वही बताते हैं कि कार्ड को डीकोड कैसे करना है।
एक एक वर्ड, जब आपको एक एक पिक्चर में जो भी जितनी भी चीजें हैं वो एक एक पिक्चर का मतलब समझ आएगा अपने हिसाब से, आपकी जो साइक एबिलिटी है हम उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, हम रटवाते नहीं। तो मैम इन कार्ड्स में ऐसे कार्ड है कि जहाँ पे हम किसी कस्टमर को नो बोले कि ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए, ऐसा है कि हम। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? मैम मैं ये पूछ रही थी कि इन कार्ड्स में ऐसा कुछ है कि जहाँ पे हम सामने वाले कंसल्टेंट को बोले कि नहीं ये चीज आपको नहीं करनी, मतलब वो पूछे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम उसको ऐसा बोले कि नहीं आप नहीं हाँ करनी। बिल्कुल है, बिल्कुल कार्ड ऐसे निकल के आते हैं, यहाँ पे हम उनको वॉर्न कर सकते हैं। ओके मैम। बिल्कुल हैं ऐसे कार्ड्स कई ऐसे हैं जिससे हम उनको वॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कौन पूछा नेक्स्ट? हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता है फाइटेबल, तो अगर जो हमारी फर्स्ट इंट्यूशन आती है तो हम उसको पॉजिटिव, अगर नेगेटिव इंट्यूशन आती है तो उसको नेगेटिविटी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। भी आपकी जो पहली सोच है, आपके जो उस टाइम कार्ड पकड़ हाथ में लेके जो पहली सोच आई है आपने उसको पकड़ना, बेस वही रखना है, उसके बाद आप बाकी कार्ड को रीड करेंगे। ठीक है, उसका स्प्रेड डिपेंड करता है, आपने 2 कार्ड का किया, 3 का, 4 का किया, फिर वो स्टोरी जो है को रिलेट करते हैं कि भाई बेस तो यही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, ये भी हो सकता है ऐसा ना किया जाए तो ये हो सकता है, तो बकायदा पूरी स्टोरी बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको अगर आप सीखते। मैंने मैडम उसका सेकंड वेबिनार अटेंड किया है। हाँ जी, मैंने आपका सेकंड वेबिनार ये अटेंड किया है, मैंने फर्स्ट भी अटेंड किया था उससे पहले जो आपने किया था। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वेबिनार, तो इसीलिए मैंने आप मेरी स्टूडेंट पक्का है फिर। यस मैम। कौन बोल रहे हैं? सॉरी मैं नाम नहीं। मुस्कान पारिक। ओके, मुस्कान हाउसवाइफ है ना? यस मैम। तो क्यों नहीं करते आप? जरूर करिए टैरो रीडिंग, ये उल्टा सीखिए और घर बैठे पैसे कमाइए आप। नहीं मैम, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, सेल्स की जॉब में हूँ मैं। हाँ तो भी कोई बात नहीं, ये तो साइड बिजनेस है। हाँ मैं सेल्स की जॉब में हूँ। बट ये मैम सीखिए, आज नहीं तो कल देखिए जॉब जो है ना वो तो 9 to 5 की है, मतलब पिसना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी आराम का काम है, घर बैठे आप अपने इसीलिए मैम मैंने, जैसे मैम अभी आपको तो बता रहे थे जिसका मून नहीं होता वो नहीं कर सकता। नहीं देखिए उस बात को मत करके बैठिए, मैंने बोला कि वो लोग बहुत अच्छी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनका मून डिस्टर्ब होता है उनके लिए हम रेमेडीज देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया रेमेडी दे देती हूँ मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी है। आपके घर में जब कोई मेहमान आए, कोई मजदूर आ जाए, कोई हेल्पर आ जाए, कोई भी जो आपकी दहलीज के अंदर लांग के आ गया, अगर आप उसको पानी पूछते हैं यानी पिलाते हैं, अननोइंगली आप अपना मून स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो कितनी बढ़िया रेमेडी और कितनी इजी है। इजी है मैम। नहीं मैम, आपकी रेमेडी सारी इजी है जो नॉर्मल भी कर सकते हैं। पिछले वेबिनार में भी आपने 1-2 रेमेडीज बताई थी। मैं हर वेबिनार में देती हूँ और ये बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी, ये हमारे बुजुर्ग देखिए ये वही चीजें हैं, बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे, घर पे जब कोई आता है तो पानी पूछे, ये अपने आप में रेमेडी है एक खून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। चलिए एक और बता देती हूँ मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है घर का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो पानी का डायरेक्शन है यानी मून का डायरेक्शन है। वहां पर लाल रंग, काला रंग, डबल शेड का कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना कपड़ा होना चाहिए, ना कर्टन होने चाहिए, ना दीवार का कलर होना चाहिए। ये मून को डिस्टर्ब से बचाता है। मैम नॉर्थ ईस्ट कैसे पता चलेगा घर का अपने फोन में? आज मैम आवाज नहीं आ रही है, अगर आप फोन में वो चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
या देख लीजिए घर में खड़े होके सूर्य कहाँ से निकलता है, वो ईस्ट डायरेक्शन है, ऑपोजिट वेस्ट है, पता चल जाएगा आपको। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में वो नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ओके ठीक है, ओके। चलो अब बैठे, एक और लास्ट रेमेडी दे देती हूँ। काम आपका नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस में घाटा हो रहा है, या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है, या बिजनेस बार बार जो है वो पैसे डूब रहे हैं, तो मतलब आपका शनि डिस्टर्ब है कुंडली में। तो करना क्या है, आपने यहाँ मौका मिले, दिन नहीं देखना, वक्त नहीं देखना, यहाँ दिखे मजदूर, जो मजदूर लोग हैं उनको खाना दीजिए, पका हुआ खाना, पैसे नहीं देने, चाहे आप बिस्किट लेके दे दीजिए, समोसे लेके दे दीजिए, भजिया, कुछ भी पका हुआ खाना उनको गिफ्ट कीजिए, उनको खाने को दीजिए, मजदूरों को, भिखारी को नहीं। ठीक है, अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, नहीं चल रहा बिजनेस, तो मैम कैसे पता चलेगा कि हमारा मून कमजोर है? आपके मूड स्विंग्स होंगे मैम, पैसा टिकेगा नहीं घर पे, पैसा कमाई तो होगी लेकिन टिकेगा नहीं, घर में झगड़े, अननेसेसरी जो कलेश होते रहते हैं, तो मूड डिस्टर्ब है। आप मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी भी किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, तो भी मूड डिस्टर्ब है आपका। अपने भावों पे, अपने जज्बातों पे काबू नहीं है, मूड डिस्टर्ब है आपका। ठीक है, मून की बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत इजी रेमेडीज है मैडम। सैटरडे को चलते फिरते दी है, लेकिन सटीक रेमेडीज जो है वो आपको कोर्स में दी जाएंगी। और आई वुड प्रेफर कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनकी ग्रिड चेक करी जाएगी। चलिए ये एक और एडिशनल दे देते हैं, वैसे वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बट ठीक है कोई बात नहीं, स्टूडेंट होंगे मेरे, तो उनकी ग्रिड जो मैं चेक करूंगी हर किसी की, और जिन जिन का मून जो है वो या 2 नंबर मिसिंग होगा, या कम होगा, या एंटी होगा, उनको बकायदा मून की रेमेडीज जो है वो सटीक रेमेडीज दी जाए। मैडम ये शनि की रेमेडी में सैटरडे को करना है या किसी भी दिन वीक के? देखिए मजदूरों को खिलाना तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो शनिवार को रेमेडीज की जाती हैं वो अलग पर्पस के लिए की जाती है। ओके ठीक है, शनिवार को करिए, बहुत अच्छी बात है, शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं वो कई बार नहीं, टूर पे हैं, नहीं कर सकते, या बाहर हैं, नहीं कर सकते, तो मैं वो बंदिश नहीं डालती। शनिवार को करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी दिन कर दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। सटीक सी रेमेडी बता दीजिए मून स्ट्रॉन्ग करने की प्लीज। इसकी मून को स्ट्रॉन्ग करने की अभी तो बताई मैंने। अच्छा यही है जो आप बता रही, आप कह रहे थे ना कोई सटीक कोर्स में बताऊंगी, तो कोर्स में सकते हैं आप, क्योंकि आपकी ग्रिड चेक करनी पड़ेगी ना। ओके मैम। कई बार क्या होता है, मून जो है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब है, तो उस हिसाब से जो आप जाएगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि नो मून डे आ रहा है, अमावस आ रही है, तो उसके आसपास ये ग्रहण है, तो उसके आसपास क्या उथल पुथल बहुत रहती है। तो अगर तो खाली उसी टाइम के लिए है तो उस हिसाब से रेमेडी देंगे। अगर आपका नंबर मिसिंग है ग्रिड में, या आपके नंबर के आसपास ऐसे नंबर हैं, 2 नंबर के आसपास ऐसे नंबर हैं जो 2 नंबर के प्रभाव को कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेमेडी दी जाएगी, है ना। तीसरी चीज, अगर 2 नंबर की रेपिटेशन बहुत बार है आपकी ग्रिड में, वो भी मून डिस्टर्ब होगा, तो उसकी रेमेडी अलग होगी। मैम मेरे में तो है ही नहीं, 5 4 मैम वो मुझे देख लीजिए, ठीक है, वो मुझे देख लीजिए, खाली डेट से जो है वो नहीं पता चलता है कि नंबर है कि नहीं। नहीं जैसे मैम मैंने किसी को दिखाया था, तो मुझे घर भी लेना, तो किसी ने कहा तुम्हारा नहीं पता किसको दिखाया आपने, बट यस आई डोंट नो। मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा 8 नंबर भी नहीं है, तुम्हारा 6 नंबर भी नहीं है, तो तुम कभी अपना मकान ले ही नहीं सकते। और नंबर जबकि प्रॉपर्टी के तो नंबर ही मैम 4 और 8 हैं, 1 5 और 4 और 8 हाँ नंबर है। वो कह रहे थे 8 नंबर 5 नंबर
और 2 नंबर होने जरूरी है। तो तो मेरे प्रॉपर्टी है कि किसी नहीं में भी आपके नहीं है। पास? नहीं है मैम, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास तो प्रॉपर्टी बनती ही नहीं है। कोई बात नहीं, कल जब भी फोन कर लेना मैम, मैं बताती हूँ आपको। ओके ओके ठीक है, तो ओके मैम। चलिए मैं किस आज समय कॉल करूँ मैम? मैम मुझे मैसेज कर मैम देना, मैं आपको टाइम दे दूंगी फिर, ठीक है? मैम जो आपने नंबर दिया है, ये इसी नंबर पे? हाँ जी, इसी नंबर पे मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो आज का वेबिनार जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। और मैं वापस एक बार सबसे जो है वो शेयर कर देती हूँ कि हमारा कोर्स 3 तारीख से शुरू हो रहा है। कोर्स की फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6999 है। और 6999 के हिसाब से हम सिर्फ टैरो रीडिंग जो है वो नहीं सिखाते, हम उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाएंगे। आपको PDF मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लास्ट में ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और मोर ओवर जो टैरो कार्ड्स हैं वो ओनली फॉर 670 रुपीज, ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो जिसको कोर्स करना है प्लीज वो एक आध दिन में जो है वो अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि हम ग्रुप जो है आपको ऐड कर दें। और 3 तारीख को हम श्री गणेश करें क्लास का। तो एक नई फैमिली के साथ 3 तारीख को वापस मिलेंगे हम। तो ठीक है। हाँ जी, नहीं कार्ड जो है फीस में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको 670 रुपीज मैम, बहुत कम है। देखिए आप फीस भी कम रखी है, आप कह रहे हो कार्ड भी उसमें इंक्लूडेड है। कार्ड्स आप बाहर से लेंगे तो आपको 1100-1200 रुपए के मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ 670 में दे रहे हैं। और आपके घर तक पहुंचेंगे कार्ड विदाउट एनी कोरियर चार्जेस। ठीक है मैम, एक्चुअल में मैं लेट ज्वाइन किया था, तो क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, यूट्यूब पे चली जाएगी, ग्रुप में भी जाएगी रिकॉर्डिंग। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मानव भाटिया बोल रहा था। आप ग्रुप में हैं? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम मुझे लिंक आया है। अच्छा, तो आप नंबर बताइए तो आपको भेज देंगे। मैं ठीक है, इसी पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। और मैम एक बार प्राइस रिपीट करेंगे, क्या प्राइस है? 6999, ओनली 6999, नो GST, नो हिडन चार्जेस, नथिंग। ठीक है मैम। और 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 3 तारीख से शुरू हो रहा है सर। ओके ओके ठीक है मैम, मैंने ट्रांसफर कर दिया हाँ जमुना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपके। ओके मैम, ठीक है। तो हम मिलेंगे एंड आई एम श्योर, मेरे को पूरी मतलब विश्वास है कि काफी लोगों के साथ में कनेक्ट हुई, मेरे को बहुत मजा आया। और आप आगे जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। कनेक्शन सा बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है। तो मिलके ये जर्नी तय करेंगे। तो मैम टाइमिंग 9:30 रहेगा ना? हाँ जी, 9 to 10:30। एक्चुअली वो टाइम ना फ्री हो जाते हैं सारे, डिनर विनर से भी फ्री हो जाते हैं और एक रिलैक्स माइंड से अपन कर सकते हैं। क्योंकि मैं दुबई में हूँ तो इसमें 1.5 घंटा पीछे हूँ, इसलिए। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? जो नेक्स्ट आप न्यूमरोलॉजी करोगी ना हमसे, वो आपके हिसाब से करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जैसे न्यूमरोलॉजी में कुछ सीखना है कभी भी बता यस सिखाएंगे। देखो मेरे को नहीं पता था, लेकिन एक आवाज आई कि नहीं आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखानी है, तो सिखाएंगे आप। हाँ ठीक है, बहुत मजा आएगा। ये मतलब मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं जिस लाइन से आई हूँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है, ये दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ डिकोड करने के लिए है। अभी इतनी लाइफ हमने घर परिवार बच्चे नौकरियां यही सब करते रहे, है ना। कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस एज में या किसी भी एज में, और एक टोटली अलग दुनिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, विश्वास करिए। और आपको ये नुकसान नहीं रहेगा पैसों का, इतना गारंटी है। तो ठीक है, वंस अगेन थैंक यू ऑल। और हम वापस मिलेंगे 3 तारीख को क्लास में, और जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे वेबिनार्स भी होंगे, बट अलग कोर्सेज के लिए होंगे, अलग साइंसेस के लिए होंगे। तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में बने रहिए। जो ग्रुप में नहीं है वो मैंने नंबर शेयर किया है उसमें चैट में, तो आप नंबर मैसेज भेज दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय माता दी और नमस्कार।